रोटेशन जहाँ पे 2 Recording ओमेगाज in आते हैं हमारी बॉडी progress. में। ऑलराइट, ओके। भाई म्यूट कर लो यार, जिसका अनम्यूट है म्यूट कर लो यार। अरे यहाँ पे म्यूट का ऑप्शन बंद तो कर रखा था मैंने। एक सेकंड वेट। किसी किसी का ऑन है क्या माइक? नहीं है ना, ठीक है ओके। अब बच्चों जरा ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने आई गेस इतना कर लिया था ना, प्योर रोलिंग वगैरह देख लिया था अच्छे से। एक सेकंड रुको, कोई एक नहीं आया है, वेट सेकंड। आर्य, ओके आर्य आ गया ना, ठीक है। ठीक है ओके, ठीक है। तो लास्ट क्लास में प्योर रोलिंग कर लिया, तो कुछ होमवर्क दिया था क्या तुम लोग को मैंने? याद ही नहीं है, बिल्कुल याद नहीं है। तुम लोगों को कोई होमवर्क था क्या? एक सेकेंड। फर्स्ट लेक्चर पे दिया था, अच्छा वो वाला सवाल। चलो देखते हैं उसको, पहले ये 3D रोटेशन देख ले, देन देखते हैं। देखिए भाई, 3D रोटेशन से शुरू करते हैं। 3D रोटेशन मतलब ना, अभी ये प्योर 3D रोटेशन नहीं पढ़ रहे हम, क्योंकि ना ये अलग ही टॉपिक है। ये आप जब जाओगे आगे, जैसे जैसे हमने सर्कुलर मोशन पढ़ा है ना, वहां पे हमने एक चीज देखी थी ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ऑब्वियसली आज नहीं होगा, एंग्लो मोमेंटम है, आज नहीं होगा। हमने ना वहाँ पे एक चीज पढ़ती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। जब आप आईआईटी में जाओगे फर्स्ट सेकंड ईयर में, आई डोंट रिमेंबर कहाँ पे पढ़ाते थे, आई गेस फर्स्ट सेकंड ईयर में समथिंग पढ़ाते हैं। वो डिपेंड करता है आपकी ब्रांच पे भी। वहाँ पे जब आप जाओगे ना, तो आपका एक कोर्स होता है। वहाँ पे आपको ना पूरा पूरा अच्छे से पढ़ाएंगे कि रोटेटिंग फ्रेम में कैसे एनालाइज करते हैं चीजों को, है ना। और जिनके एक्चुअली ना जो तुमने रीजन दिया था ना वो गलत था। जिनके जो तुम्हारा रीजन था ना वो गलत था। जो तुमने रीजन दिया था ना वो 2016 वाले क्वेश्चन का, वो वाला क्वेश्चन वो गलत था। इस वाले क्वेश्चन का जो तुमने रीजन दिया था ना वो गलत था। इस वाले का जो रीजन था कि ग्राउंड फ्रेम के रिस्पेक्ट में आगे क्यों जा रहा है, वो रीजन गलत था। बहुत ज्यादा गलत था वो तो। और उसमें तुम्हारी गलती नहीं है, उसमें तुम्हारी गलती नहीं है। चलो शुरू करते हैं, शुरू करते हैं। चलो, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके, तो आज थोड़ा सा बात करते हैं, ठीक है, 3D रोटेशन के बारे में। ऑफ कोर्स कंप्लीट हम यहाँ पे नहीं जानेंगे, ठीक है, बहुत वास्ट टॉपिक है, ठीक है। चलिए देखते हैं, जितना होगा हम इतना देख लेंगे, ठीक है। अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया भाई, हमने प्योर रोलिंग पढ़ लिया है ना, और ओमेगा वगैरह के बारे में हमें तो जानकारी है ही, है ना। ठीक है, देखिए एक्चुअली ना ये वाला जो क्वेश्चन है ये इरोडोव का ही है, ठीक है। इरोडोव में बिल्कुल सेम सवाल गिवन है, एंड उसी के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड आई गेस सबको इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन भी अब लोकेट करना आता है ना, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। ठीक, ओके, ये आपका एक्सिस है। ठीक है, एंड ओके। एंड ना हम एक काम करते हैं, पहले थोड़ा सा सिंपलर केस लेते हैं। देखिए ठीक है, देखिए हम पे एक ऐसी डिस्क सी है, ठीक है। आई गेस आपको थोड़ी सी फील आ रही होगी, देखिए होगा क्या जब मैं इसको रिलीज करूंगा, राइट। तो ये क्या होगा, इस पे ऐसे रोल होगा, है ना। ऐसे ऐसे देखो, ऐसे 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 क्या होगा, रोल होगा, है ना। जो डिस्क है ऐसे रोल होगी, है ना। तो आपको समझ रहा है कि भैया एक ओमेगा यहाँ पे आएगा, एक ओमेगा एक्सिस जो आएगा मेरा, एक ओमेगा यहाँ पे आएगा ना, क्योंकि मैं जो पूरा ये पूरा जो सिस्टम है ये पूरा ऐसे इसके अबाउट घूमे जा रहे हैं, इस रेफरेंस ये जो हमारा ये जो हमारी डॉटेड लाइन बनाई है इसके अबाउट पूरा सिस्टम हमारा घूम रहा है ना। एंड सेकेंड चीज, एंड सेकेंड चीज, एक ओमेगा यहाँ पे आएगा कि बॉडी बॉडी आपकी ट्रांसलेट थोड़ी कर रही होगी, बॉडी आपकी इस एक्सिस के अबाउट, ये आपका एक्सिस है ये वाला, ये वाला जो आपका एक्सिस है इसके अबाउट भी बॉडी आपकी रोटेट कर रही होगी, इसके अबाउट भी बॉडी आपकी इस सेंस में रोटेट कर रही होगी, इसमें ऐसे, ठीक है। इसके अबाउट भी आपकी बॉडी रोटेट कर रही होगी, ठीक है। एंड एक ओमेगा आपका ऐसे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि भैया यहाँ पे 2 ओमेगा आ रहे हैं, यहाँ पे क्या आ रहे हैं, 2 ओमेगा आ रहे हैं, ठीक है। और राइट, अब जरा देखना हमने क्या कर रखा है, हमने इसके जो सेंटर ऑफ मास है उसको हमने यहाँ पे VCM दे रखा है, VCM दे रखा है। एंड इसको ऐसे ओमेगा से इस एक्सिस के अबाउट इसको ओमेगा से हमने रोटेट कर रखा है, ठीक है। एंड लेट्स से ये वाली लेंथ L है, और जो VCM है ना बच्चों इनटू द प्लेन है। ऑब्वियसली आप समझ पा रहे हो कि ये इनटू द प्लेन है थोड़ा सा ना, ये बनेगा कैसे, ऐसे
ये थोड़ा सा ना इनटू द प्लेन आएगा, आप सब थोड़ा समझ पा रहे हैं ना। तब ये जो डिस्क है आपकी, पूरी जो पूरा जो आपका सिस्टम है, ये ऐसे रोटेट कर रहा होगा इस एक्सिस के अबाउट, ये डॉटेड एक्सिस के अबाउट, ये जो मैंने बनाया ये वाला, ये, ठीक है, इसके अबाउट एक्सिस 1 बोल दो, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे ना आपको एक चीज गिवन है कि मैं बस ये वाला केस कराऊंगा, ठीक है, इरोडो वाला आपका होमवर्क होगा, मैं बस ये वाला केस कराने वाला हूँ। आपको गिवन है कि यहाँ पे ना प्योर रोलिंग हो रही है, यहाँ पे क्या होगा आपका, प्योर रोलिंग होगी, ठीक है, प्योर रोलिंग, प्योर रोलिंग आपकी यहाँ पे होने वाली है, ठीक है। अच्छा मेरे को बात बताओ, अगर प्योर रोलिंग होगी, प्योर रोलिंग है ना, तो क्या यहाँ पे मैं डायरेक्टली इक्वेट कर सकता हूँ कि भैया जो मेरा वीसीएम होगा वो मेरा आर ओमेगा के बराबर होगा, डायरेक्टली इक्वेट कर सकता हूँ, वीसीएम आगे आर ओमेगा पीछे होगा, डायरेक्टली इक्वेट कर सकता हूँ ना, डायरेक्टली, है ना, ठीक है। ओके, और एक चीज देखना जरा, यहाँ पे जो ओमेगा एक्सिस आएगा, ओमेगा एक्सिस भी मैं निकाल सकता हूँ। ओमेगा एक्सिस किसकी वजह से आएगा, देखो यहाँ पे जो वीसीएम है राइट, ये क्या करेगा, ये जो ये वाली लाइन है इसको ऐसे रोटेट करेगा, है ना, इस एक्सिस के अबाउट, समझ पा रहे हो, थोड़ी फील आ रही है कि जो मेरा वीसीएम होगा वो क्या करेगा, ये जो हमने रॉड लगाई है राइट, ऑफ लेंथ एल, इसका मास नहीं है कुछ भी, ठीक है, ऑफ लेंथ एल, ये क्या करेगा, इस रॉड को ऐसे रोटेट करेगा ऐसे, ठीक है। थोड़ा सा अगर मैं दिखाना चाहूँ तो आई गेस ऐसे समझ आ रहा है थोड़ा एवरीवन, ऐसे इसको क्या करेगा, रोटेट करेगा, ठीक है, हर सीआरटी के लिए, हाँ हाँ, देखना जरा, ऐसे क्या करेगा, ये जो मेरा वीसीएम है ये इस लाइन को ऐसे रोटेट करेगा, ठीक है, ऑल राइट। अब जरा ध्यान से देखना, अच्छा आपको एक चीज तो दिख रहा है कि भी यहाँ पे सीआरटी में हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू मोशंस हो रहा है, एक तो हमारा प्योर ट्रांसलेशन एंड एक प्योर रोटेशन, ठीक है, ऑल राइट। ओके, अब आप यहाँ पे जो ओमेगा एक्सिस है, यहाँ पे जो ओमेगा एक्सिस है, आप ये तो निकाल ही सकते हो, ये सर आ रहा है आपका वी सी एम बाय एल के बराबर है, राइट, वी सी एम बाय एल, वी सी एम आपका परपेंडिकुलर ही है इस एल के, है ना, एल आपका क्या है, इस प्लेन में है, वी सी एम आपका इस इनटू द प्लेन में है, ठीक है। तो आपने डायरेक्टली लिख दिया कि जो मेरा ओमेगा एक्सिस है वो किसके बराबर है, मेरा वी सी एम बाय एल के बराबर है। तो इसके मेरा दो मेथड्स देखेंगे, एक तो जो प्रॉपर जनरल वाला मेथड है और एक सेकंड वाला मेथड, ठीक है। ओके, और एक बच्चों ओमेगा बॉडी, ओमेगा बॉडी मत बोलो इसको, ओमेगा वन बोल दो, ओमेगा वन बोल दो इसको, लेट्स कॉल दिस ओमेगा वन, ठीक है, ओमेगा वन। दीपायन जो तुम्हारा वो वाला आंसर था ना, अ, जिसके ऊपर हम लगे पड़े थे इतने टाइम से, एक्चुअली उसका आंसर यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है। मैंने थोड़ा सा रिकॉल किया, उससे थोड़ा धुंधला हो गया था, पहले पढ़ा था काफी, तो ना जब आप थोड़ा डिटेल में पढ़ोगे तो वहाँ पे एक टॉपिक आता है रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, जब आप थोड़ा और डिटेल में पढ़ोगे तो वहाँ पे बहुत चीजें ब्रॉड होती है, तो मेरे हिसाब से उसका जो रीजन होगा मैथमेटिकल रीजन, हमें कॉन्सेप्चुअल रीजन तो पता है, थ्योरेटिकल रीजन हमें पता है, इनर्शिया होगा, तो जो मैथमेटिकल रीजन होगा आई गेस वो आपको वहीं पे मिलेगा, यहाँ पे नहीं मिलेगा। ओके, तो आपको जो बच्चों ओमेगा वन होगा वो किसके बराबर होगा आपका, ये तो आपको पता है, वी सी एम बाय आर के। हाँ वो गार्बेज है, आई थिंक वो तो प्योर गार्बेज है, वो तो प्योर गार्बेज है, प्योर गार्बेज है वो तो, तुमने तो बहुत ही गलत किया था यार, बहुत ही ज्यादा गलत। ओके, तो बच्चों आपको जो ओमेगा वन है वो आपका वी सी एम बाय आर के, ठीक है। ओके, अब जरा देखना, ठीक है, यहाँ पे क्या है, हमें क्या निकालना था, हमें ना यहाँ पे ओमेगा बॉडी निकालना था, हमें क्या निकालना था यहाँ पे, ओमेगा बॉडी निकालना था, हमें पूरी बॉडी का कंबाइन ओमेगा निकालना था, तो क्या होगा, राइट। अच्छा अगर मैं तुमसे पूछूं कि बस ये जो डिस्क है मेरी, राइट, अगर मैं कोई डिस्क का ओमेगा निकालना है, राइट, अगर मेरे को इस ओनली इस डिस्क का ओमेगा निकालना है, राइट, इस डिस्क का टोटल ओमेगा निकालना है, ठीक है, कि इस पे कितने ओमेगा है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ टू ओमेगाज आएंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, दीपान सही है, ठीक। अब जरा ध्यान से सुनना, यहाँ पे ना जो डिस्क है मेरे पे, जो मेरी ये डिस्क है, राइट, तो मैं एक चीज पता है कि भैया इस पे एक ओमेगा तो है, कौन सा वाला, ये जो इसको जो हमने यहाँ से लिखा ना, ये वाला आर ओमेगा वन और ये वीसीएम, है ना, ये वाला ओमेगा तो तुम लिखोगे ना, ओमेगा वन तो लिखने वाले हो, ओमेगा वन वेक्टर प्लस, अब जरा ध्यान से मेरी बात सुनना, यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात आते हैं कि यहाँ पे ना बॉडी पे इस डिस्क पे एक और ओमेगा होने वाला है, जो कि इस एक्सिस के अबाउट होगा, जो कि आपका इस एक्सिस के अबाउट होगा, और ये आपका ओमेगा एक्सिस के बराबर ही आएगा, ये आपका ओमेगा एक्सिस के बराबर, एक सेकेंड। अच्छा अभिनव तुम हो क्या, अरे बाप रे बाप, तुम आ गए, अरे वो मेरे को दिपाएंगे काफी आदत है, तुम्हारी आदत नहीं है, तुम दोनों भाई भाई। अच्छा ठीक है, ओमेगा एक्सिस तुम्हारा किसके बराबर है, वीसीएम बाय एल के बराबर है, ठीक है। तो बच्चों देखो आप पे ना जो बॉडी है उस पे दो ओमेगास आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा और अगर मैं आपसे पूछूं कि ओमेगा एक्सिस की डायरेक्शन किस तरफ है, तो कोई मेरे को बता पाएगा, ओमेगा एक्सिस की डायरेक्शन किस तरफ है बच्चों, ओमेगा एक्सिस की, ओमेगा एक्सिस की डायरेक्शन किस तरफ है बच्चों, क्या ये के कैप की डायरेक्शन है, वीसीएम बाय एल इंटू के कैप, बताइए।
अभी मैं बता रहा हूँ कि ओमेगा एक्सिस क्यों डाला, ठीक है, टेंशन मत लो, तुम लोग घबरा गए, मैं समझ गया हूँ कि ओमेगा एक्सिस कैसे डाल दिया, बीच में कैसे ओमेगा आ गया इसमें, है ना, बता रहा हूँ, रुक जाओ, ठीक है। अच्छा, तो बच्चों जो ओमेगा बॉडी आएगा वो कॉम्बिनेशन ऑफ टू ओमेगाज आएगा, एक तो ओमेगा वन जो कि हमें पता है, राइट, जो कि प्योर रोलिंग की वजह से, प्योर रोलिंग की वजह से नहीं, जिसमें जो प्योर रोलिंग में इंक्लूड होता था ओमेगा वन, ये वाला, प्लस ओमेगा एक्सिस वेक्टर, ठीक है, इन दोनों का समीशन जो होगा वही हमें टोटल ओमेगा देगा इस बॉडी का। ऑलराइट, ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनना। ओके, अब बात आती है कि भैया ओमेगा एक्सिस कैसे आएगा, है ना, यही दिक्कत है सबको कि ओमेगा एक्सिस कैसे आएगा, ठीक है। तो जरा ध्यान से सुनो, जितने में, सुनो, जितने में ये पूरा सिस्टम मेरा 180 डिग्री घुमा होगा, राइट, या अगर थोड़ा वैसे एग्जांपल से सुने तो, थोड़ा सोचने दो यार, कोई एग्जांपल सोचने दो, कैसे एग्जांपल दे इसका, वेट, यार पता है मैं ना वैसे बताना चाहता हूँ कि ना दोनों का टाइम पीरियड बराबर आएगा, ठीक है, कि जो एंगल टर्न किया दोनों ने वो बराबर किया है, ठीक है। सीएम डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट ग्रुप हो रहा है, हाँ वो भी ऐसा, तो देखो वैसे ना अगर वैसे रीजन देना है तो, अच्छा बच्चों तो ऐसे सोचो जरा, सुनना, इस बॉडी पे अगर आप दो पॉइंट्स लो, राइट, एक पॉइंट यहाँ पे लो, सुनो जरा भी बात सुनना, एक पॉइंट यहाँ पे लो, इस डिस्क के इस वाली साइड, यहाँ पे आप समझ रहे हो ये डिस्क क्या है, इसके दो पहलू है, राइट, एक तो लेफ्ट वाला जो कि हमें दिख रहा है, और एक राइट वाला जो कि इसके पीछे है, जो कि इसके पीछे है, राइट, ठीक है। बच्चों मेरे को बात बताओ, जब ये डिस्क यहाँ पे आ जाएगी, जब ये डिस्क यहाँ पे आ जाएगी, जब ये डिस्क यहाँ पे आ जाएगी, जब ये बच्चों डिस्क मेरी यहाँ पे आ जाने वाली है, यहाँ पे, राइट, तो ये जो येलो वाला पॉइंट है वो यहाँ पे आ जाएगा, और जो बाहर वाला पॉइंट लिया था वो आपका समवेयर यहाँ पे आ जाएगा। इतनी बात सबको दिख गई, राइट। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि भैया जो मेरी बॉडी टर्न हुई है, राइट, ये मेरा पूरा सिस्टम था, ये मेरा 180 डिग्री टर्न हुआ, बॉडी भी अपने एक्सिस के अबाउट 180 डिग्री टर्न हुई है, बॉडी जो है वो भी अपने एक्सिस के अबाउट 180 डिग्री टर्न हुई है, ठीक है। तो हम यहाँ से बोलते हैं कि भैया देखो, क्योंकि दोनों का टाइम पीरियड सेम है, मतलब दोनों ने जो एंगल टर्न किया है, क्योंकि पूरा सिस्टम मेरा 180 डिग्री टर्न हुआ है, राइट, एंड जो मेरा बॉडी वो अपने एक्सिस के अबाउट भी 180 डिग्री टर्न हुआ है, ठीक है, तो दोनों का जो टाइम पीरियड है वो सेम है, तो हम बोलते हैं कि दोनों का जो ओमेगा है, राइट, दोनों का जो ओमेगा आएगा वो बराबर आएगा, इसलिए मैंने इसका ओमेगा जो है लिखा है इसके एक्सिस के अबाउट, इस वाले के अबाउट, वो इसका ओमेगा एक्सिस डायरेक्टली वी सी एम बाई एल के बराबर लिख दिया, राइट, जो कि इसके बराबर है। नहीं समझ आया इसको बाद में भी देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके, तो बस मेरे को ना यही थोड़ा सा कवर करना था, थोड़ा सा कवर करना था। ओके, तो बच्चों जो मैं ओमेगा बॉडी लिखूंगा, जो मैं ओमेगा बॉडी लिखूंगा, क्या लिखूंगा, ओमेगा वन वेक्टर, ओमेगा वन वेक्टर किसके बराबर है मेरा, अच्छा ठीक है, ओमेगा वन वेक्टर किसके बराबर है, वी सी एम बाय आर, आर्य समझ आ रहा है, वी सी एम बाय आर इंटू के कैप प्लस ओमेगा एक्सिस, अच्छा ठीक है। तो बच्चों एक काम करो आप ना, यहाँ पे थोड़ा सा पोलर कोऑर्डिनेट का यूज करो, ठीक है। ओके, आपको पता है कि जो आर कैप होता है, राइट, आप जो अपना आर कैप डिफाइन करते हो इस डायरेक्शन में डिफाइन करते हो, है ना, और आपने जो थीटा कैप डिफाइन किया होगा वो आप इस डायरेक्शन में करते हो, है ना। अगर ऐसे देखा जाए तो आप आर कैप बाहर की तरफ करते हो, थीटा कैप इनटू द प्लेन करोगे, ठीक है। तो अगर आप इसका ओमेगा लिखना चाहो, अगर आप इसका ओमेगा लिखना चाहो, ठीक है, जो आपकी बॉडी है, ये थोड़ा गलत बना दिया मैंने, नहीं, ठीक है ठीक है, आपकी जो बॉडी है, राइट, अगर मैं ओमेगा वन वेक्टर लिखने जाऊँ, सुनना जरा, अगर मैं ओमेगा वन वेक्टर लिखने जाऊँ तो आपकी जो ओमेगा वन का मैग्नीट्यूड जो कि कितना है मेरा, वी सी एम बाय आर इनटू उसकी डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या है इसकी, माइनस आर कैप, डायरेक्शन क्या है इसकी, माइनस आर कैप, राइट, अंदर की तरफ आएगा ना, जरा अपने चारों फिंगर्स को कर्ल करो ओमेगा की डायरेक्शन में, चारों फिंगर्स को कर्ल करो, राइट, तो आपको जो थंब आ रहा है वो अंदर की तरफ आ रहा है, ठीक है, तो ये क्या डिनोट कर रहा है कि आपको जो ओमेगा वन है, राइट, वो अंदर की तरफ आ रहा है, ठीक है। ऑलराइट, तो जरा अब आपको पता है जो ओमेगा बॉडी है, जो पूरी बॉडी का ओमेगा है वो किसके बराबर है आपका, ओमेगा वन वेक्टर विच इज वी सी एम बाय आर इंटू के कैप माइनस, एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ होगी, वेट, ये वी सी एम बाय आर थोड़ी होगा, अरे यार सॉरी, वी सी एम बाय एल होगा, ये वी सी एम बाय एल होगा, वेट, ये आपका वी सी एम बाय एल होगा, ये आपका वी सी एम बाय एल होगा, माइनस आपका ओमेगा वन जो है वो आपका वी सी एम बाय आर के बराबर होगा, ठीक है। एक बार चेक कर लो यार, ठीक है क्या, दो क्लास ले गई हालत बुरी हो जाती है, देख रहे हैं एक बार, ये आपका आ रहा है ओमेगा बॉडी। अब आपको पता है कि आर कैप और के कैप दोनों क्या हो गया, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स है, तो दोनों परपेंडिकुलर है, तो आप इसका रिजल्टेंट लिख सकते हो, ठीक है। इसका रिजल्टेंट क्या है, इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, दोनों का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ओके, तो आपका आएगा ओमेगा बॉडी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब यहां से आप अल्फा बॉडी भी निकाल सकते हो, ठीक है,
अल्फा बॉडी भी निकाल सकते हो। तो जरा इसको डिफरेंशिएट करके देख लेना, ठीक है। और वहां पे जो आप ओमेगा यूज करोगे, आप जो ओमेगा यूज करोगे वहां पे एक टर्म आएगी ना आर कैप को, जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या कौन सी टर्म आएगी, ओमेगा इंटू थीटा कैप। जब आप ओमेगा यूज करोगे, आप ओमेगा एक्सिस यूज करोगे। लास्ट क्लास में बताया, जो अभी पीछे क्लास लिया ना उसमें बताया, क्योंकि हमने आर कैप इसके अबाउट लिया है, तो ओमेगा जो हम लेंगे वो यही वाला लेंगे, ठीक है। ये वाला मत ले लेना ओमेगा, यही वाला ओमेगा लेंगे हम, ठीक है। इसको एक बार ना बाद में भी डिस्कस करेंगे, इसको एक बार बाद में भी डिस्कस करेंगे। अभी मैं इसको इतने पे ही छोड़ रहा हूँ, ठीक है। अभी मेरे को बस थोड़ा इंट्रोड्यूस कराना था, बाद में हम जब एंगुलर मोमेंटम वगैरह पढ़ेंगे तो और अच्छे से करेंगे इसको। ओके, चलिए। तो आज वैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया शुरू करना था हमें, है ना। आज हमें वैसे बाय द वे मोमेंट ऑफ इनर्शिया शुरू करना था। चलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे आते हैं। क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो भैया। थोड़ा गलत हुआ है, कहाँ पे गलत हुआ है। मेरे को भी लग रहा है कोई कहीं पे गलती हुई है। कहाँ पे गलत हुआ है। हम्म, ओमेगा एक्सेस तो VCM/L, बॉडी का ओमेगा V/R आएगा, तो वही तो लिखा है, वही तो लिखा है VCM/R, वही तो लिखा है। ओमेगा 1, अरे सही तो लिखा है। ओमेगा 1 यही तो आएगा, बॉडी का ओमेगा हमने ओमेगा 1 माना ना, तो VCM/R के बराबर ही आएगा। पेयर रोलिंग की कंडीशन लगाई, VCM/R ओमेगा 1, तो ओमेगा 1 आपका VCM/R आएगा, और ओमेगा एक्सेस आपका VCM/L आएगा। सही है, सही तो है दीपायन सर, दीपायन यार, अभिनव सही तो है, ठीक है। ओके, चलो। अच्छा बच्चों एक और बात, यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे 2 पॉइंट्स हमें रेस्ट पे दिख रहे हैं ना, पॉइंट नंबर 1 रेस्ट पे है, और ये पॉइंट नंबर 2 रेस्ट पे। तो आपको कल बताया था, हाँ हाँ, आपको कल बताया था कि इनका जो ये जो लाइन पास कर रही होगी इनसे, राइट, ये होगा आपका इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, राइट। ये होने वाला आपका इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, है ना। एंड इसके अबाउट बॉडी मेरी, इस पे जो ओमेगा होगा बच्चों, ओमेगा बॉडी होगा, जो हमने ओमेगा बॉडी यहाँ पे कॉम्बिनेशन निकाला ना इसका, ठीक है। इसका जो ओमेगा होगा ये ओमेगा बॉडी होगा, एंड इसके अबाउट मेरी पूरी बॉडी प्योर रोटेशन में होगी, इसके अबाउट मेरी पूरी बॉडी प्योर रोटेशन में होगी, ठीक है। तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा ना अभी यार मोमेंट ऑफ इनर्शिया साइड चलते हैं, ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलिए देखना जरा, नहीं समझ आया वो प्योर, अगर ये 3D रोटेशन का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन है, नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, एक बार बाद में भी देखेंगे इसको, ठीक है। ओके, चलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं, सुनिएगा जरा। एक्चुअली मोमेंट ऑफ इनर्शिया ना थोड़ा सा ब्रॉड टॉपिक है, इसको आप इस लेवल पे जब आप पढ़ते हो तो आप इसको नॉर्मल ही निकालते हो, ठीक है। मास इनटू उसके डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन का होल स्क्वायर, ठीक है। हाँ आज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही होगा, आई गेस आज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही होगा। पर देखिए जब आप थोड़ा सा आप ऊपर पढ़ेंगे ना, तो यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस और आपका और भी बहुत सारी चीज आती है, ठीक है। आप इसका मैट्रिक्स लेते हो, 3x3 मैट्रिक्स लेते हो, और उसको फिर आप सॉल्व करते हो, तो वहां से आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हो। मतलब ये थोड़ा ब्रॉड टॉपिक है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा लिमिटेड रहना है, ठीक है, क्योंकि हम पे एक तो टाइम भी लिमिटेड है, और जेई पास में ही आ रहा है आपका धीरे धीरे, है ना। तो हम वो सब करने नहीं बैठेगा, वो सब आपके सिलेबस में भी नहीं है, सिलेबस से दूर दूर तक नहीं है, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक टेंसर करके होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर, तो उन सब पे आपको नहीं जाना है, ठीक है। वो सब बहुत ज्यादा ब्रॉड टॉपिक है, वो सब नहीं जाना। उसकी मैथमेटिक्स भी थोड़ी टफ होगी, जो कि आपने पढ़ नहीं रखी हुई है अभी। ओके, ठीक है। अभी ना तुमने पढ़ा है क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर और वो सब 3x3 मैट्रिक्स जो सॉल्व करते हैं, पढ़ रखा है, अच्छा, ठीक है, बढ़िया। अच्छा बच्चों जरा ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अह, अभी तक जो भी हम मोशन बात करते थे, राइट, हम क्या यूज करते थे, मास को यूज करते थे, राइट। कल भी बताता है क्लास के एंड होते हुए कि वहां पे हम एक टर्म यूज कर सकते थे एम, राइट। वहां पे हम एक टर्म यूज करते थे एम, है ना, हर जगह हम एम 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 एम, ठीक है। तो जो एम है ना वो समवेयर आपको इनर्शिया बताता है, ठीक है। वो समवेयर इनर्शिया की कैलकुलेशन को बताता है, एम जो है आपका, वो समवेयर आपको इनर्शिया बताता है, ठीक है। कि जितना ज्यादा मास होगा एक पर्टिकुलर बॉडी का, उसका उतना ही ज्यादा इनर्शिया होगा। मतलब उसका जो स्टेट, उसकी जो मोशन की स्टेट है, उसको बदलने में उतना ही ज्यादा मेरे को एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी, एक्सटर्नल, समझ गए ना, कि अगर बॉडी का कोई भी स्टेट ऑफ मोशन चेंज करना है तो एक एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी, है ना। या तो अगर मेरी बॉडी कंप्लीट रेस्ट पे है, या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, तो अगर इन्हीं दोनों की स्टेट को, या तो अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है और उसका स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करना है, ठीक है, तो उसको फोर्स देनी पड़ेगी। एंड अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है एंड उसका भी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करना है, तो उसको भी फोर्स देनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक टर्म आता था एम, राइट, ये इसी को हम इनर्शिया कहते थे। तो जितना ज्यादा बच्चों एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का इनर्शिया होगा, राइट, उतनी ही ज्यादा हमें डिफिकल्टी आने वाली है उस ऑब्जेक्ट को, उस ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने में, ठीक है। अब देखो होता क्या है, वो तो हमारा लाइक नॉर्मल मोशन होता है, राइट, वो हमारा प्योर ट्रांसलेशन मोशन था। मैंने आपको बताया जो एक पार्टिकल होता है, ठीक है, जो आपका एक पार्टिकल होता है वो ओनली प्योर ट्रांसलेट करता है, ठीक है, वो रोटेट नहीं करता है, वो ओनली प्योर ट्रांसलेट करता है। और सर्कुलर मोशन के केस में भी आपको जो सर्कुलर मोशन होता है उसमें भी जो पार्टिकल मूव कर रहा होता है, वहां पे भी पार्टिकल आपका प्योर ट्रांसलेशन करता है,
ठीक है, वहां पे भी आपका पार्टिकल प्योर ट्रांसलेशन करता है। ठीक है, अब बच्चों देखो, रोटेटिंग जब भी जैसे लेट्स से कोई रोटेटिंग बॉडी है, ठीक है, जैसे कोई रोटेटिंग डिस्क है, एक रोटेटिंग वायर है, राइट, रोटेटिंग वायर कह रहा हूँ, सॉरी, रोटेटिंग डिस्क ही मान लो, ठीक है, रोटेटिंग डिस्क मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे हम इनर्शिया का टर्म नहीं यूज करते, यहाँ पे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया टर्म यूज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे वहां पे जो हम स्मॉल एम का यूज करते थे, यहाँ पे हम आई का यूज करेंगे, ठीक है। आई क्या होगा आपका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो आई गेस इतना समझ चुके हैं ना कि वहां पे हम जो स्मॉल एम यूज करते थे, यहाँ पे हम स्मॉल एम की जगह हम आई यूज करेंगे, ठीक है। ओके, और एक और बात कि वहां पे आपका स्मॉल एम जो था वो कांस्टेंट जैसा ट्रीट होता था, ठीक है, बट यहाँ पे आई जो होगा वो आपका वेरिएबल होगा। वो डिपेंड करेगा आप किसके अबाउट आप रोटेशन करा रहे हो, ठीक है, किस एक्सिस के अबाउट आप रोटेशन करा रहे हो। ठीक है, क्या बोल रहे हो अजिंक्य, एक सेकंड रुकना, क्या बोल रहे हो, आज कैलकुलेशन ऑफ आई होगी, हाँ, ठीक है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आई गेस इतना इंट्रोडक्शन काफी है ना, कि आपको जो इनर्शिया होता है वो समवेयर, सॉरी, आपको जो मास होता है वो समवेयर मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम मास की बात करेंगे तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया लगाएंगे। क्या कह रहे हो यार, तो भैया मोमेंटम पे डिपेंड करेगा स्टेट ऑफ मोशन बदलने में, या सिर्फ इनर्शिया पे डिपेंड करता है? समझे नहीं जिनके, मैं डाउट नहीं समझा तुम्हारा, डाउट नहीं समझ आया मेरे को। सुनना जरा, बिल्कुल बेसिक एग्जांपल से शुरू करते हैं, ठीक है। ओके, देखिए, लेट्स से ये एक एक्सिस है एंड इसके अबाउट हमारे तीन पार्टिकल्स है, तीन चार पार्टिकल्स है। लेट्स कॉल दिस M1, पार्टिकल नंबर 1, M2, और नीचे M3, ठीक है। और आपको इनके बीच का सेपरेशन भी गिवन है, M1, M2 एंड M3। ये R2 डिस्टेंस है, ये R1 एंड ये R3, ठीक है। तो बच्चों जब आप इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करोगे ना इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है, ये वाला जब आई कैलकुलेट करोगे तो देखो कैसे करोगे। आई जो आप लिखोगे, पहले वाले का मास मल्टीप्लाई बाय उसका ये सेपरेशन जो है, परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होता है, राइट, उस मास का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, राइट, जिसके अबाउट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर रहे हो, M1 इंटू R1 का स्क्वायर, प्लस सेम गोज फॉर M2, M2 इंटू R2 का स्क्वायर, सेम गोज फॉर M3, M3 इंटू R3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये होगा आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस ऑफ दीज थ्री पार्टिकल्स, ठीक है, फॉर दीज थ्री पार्टिकल्स। ओके, ओनली डिपेंड्स ऑफ इनर्शिया, जिनको इनर्शिया पे डिपेंड करेगा, ठीक है। चलिए, ठीक है, ये तो आई गेस सबसे बेसिक एग्जांपल हो गया है ना। चलिए अब एक काम करते हैं हम ना, डिस्क्रीट पार्टिकल्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। अच्छा, एक और बात बतानी थी कि आपको जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ना वो थोड़ा बहुत आपका मास किस ओरिएंटेशन में पड़ा हुआ उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। हम आगे जाके देखेंगे कि जैसे अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया के पैरेलल में हम मास को इंक्रीज करते रहे, मास को इंक्रीज मतलब अगर हम उसका डायमेंशन चेंज करें, राइट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के पैरेलल में, तो आपका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बदलता नहीं है, ठीक है, वो सेम ही रहता है। ओके, हाँ, तो आप इसको जनरलाइज कर सकते हो ना, आप इसको जनरलाइज कर सकते हो, अगर आप पे एन पार्टिकल्स है तो आप लिख सकते हो सिग्मा MI RI का होल स्क्वायर, आई वेरी फ्रॉम 1 to N। ये आप जनरलाइज कर सकते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, ठीक है, फॉर डिस्क्रीट पार्टिकल्स, ये फॉर डिस्क्रीट पार्टिकल्स है ना। आपको पता है कि अगर डिस्क्रीट पार्टिकल नहीं होगा, राइट, नो, कोई अगर कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टिकल्स मतलब कोई बॉडी होगी, रिजिड बॉडी, राइट, तो वहां पे हम इंटीग्रेशन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ओके, और वहां पे एम की जगह DM आ जाएगा, सिंपल एज दैट। चलिए, ओके, एक काम करते हैं हम, थ्री पार्टिकल्स लेते हैं, थ्री पार्टिकल सिस्टम लेते हैं। लेट्स कॉल दिस M1, M2 एंड M3, ठीक है। ये ना इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म करे कंबाइनली, देखिए, M1, M2 एंड M3, ठीक है। आपको जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो तीन चीजों पे डिपेंड करता है, ठीक है। एक तो आपका मास है, ठीक है, दूसरा आपका ये जो सेपरेशन दिखा है ना, R1 R2 R3, ठीक है, ये हम देखेंगे कि बाद में देखेंगे कि मैं बताऊंगा, सुनना। और आपका तीसरी चीज होगी कि मास आपका किस ओरिएंटेशन में पड़ा है, ठीक है। मास आपका जो डिस्टेंस सेपरेशन है R1 R2 R3 ये, एंड मास आपका किस ओरिएंटेशन में पड़ा है, इन पे आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आप कोई भी इन तीन फैक्टर्स में से कोई भी चीज बदलोगे तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाएगा, ठीक है। ओके, अब जरा ध्यान से सुनना मेरी बात को। मेरे को जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है,
वो सबसे पहले ये इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, ऑफ साइड लेंथ L। इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, इस एक्सिस के अबाउट I1 निकालना है, इसके अबाउट I2 निकालना है। हाँ बस इतना निकाल दो। एंड इसके अबाउट, एंड एक इसके अबाउट भी निकालना है, इसके अबाउट, इसके अबाउट ये I3 निकालना है। इसको रहने दो, इसको रहने दो अभी के लिए, इस वाले को रहने दो, I2 को रहने दो, बस हमें I3 निकालना है, ठीक है, I1 और I3 निकालना है। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। देखो आपको पता है कि ये साइड लेंथ की मेरी L है, L L L, ये एंगल आपके सारे 60 डिग्रीज होगी, बिकॉज ये आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ओके अच्छा मेरे को बात बताओ, M1, अच्छा अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखने जा रहे हो तो आप क्या करोगे, समीशन MI RI का होल स्क्वायर, आई वेरी फ्रॉम 1 to 3, है ना, ठीक है। कैसे लिखोगे, देखो पहले वाली का मास मल्टीप्लाई बाय इसका सेपरेशन का होल स्क्वायर। इसका सेपरेशन कितना है बच्चों, L cos 60 डिग्री, L cos 60 डिग्री विच इज L/2। तो क्या लिखोगे, M1 इंटू L/2 का होल स्क्वायर प्लस M2 इंटू, अच्छा M2 का कितना सेपरेशन है, M2 का तो जीरो ही सेपरेशन है, M2 तो एक्सिस पे लाई कर रहा है, ठीक है, तो M2 का तो जीरो सेपरेशन है, तो M2 इंटू जीरो का होल स्क्वायर प्लस M3 इंटू, ये भी सेम ही आएगा राइट, ये भी L/2 ही आने वाला है, L/2 ये सेपरेशन राइट, M3 इंटू L/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो ये आपका I आने वाला है। तो जो आपका I आएगा आपका किसके बराबर आएगा, M1L²/4 प्लस M3L²/4। दिख गया क्या सबको, एवरीवन कंफर्म करिए, जो आपका I1 था ना, आपका I1 था इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है, इस वाले ये जो वर्टिकल एक्सिस बना है इसके अबाउट, ठीक है। तो जो आपका I1 था ये किसके बराबर है, M1L²/4 प्लस M3L²/4, ठीक है। हाँ उसके अबाउट जीरो ही आएगा राइट, ठीक है। अच्छा बच्चों अगर अब मैं I3 निकालने जाऊँ, I3 सुना जरा, अब अगर मैं I3 निकालने जाऊँ, I3, तो I3 क्या आएगा, अगेन समीशन ऑफ MI RI का स्क्वायर, आई वेरी फ्रॉम 1 to 3, ठीक है, ओके। अच्छा बच्चों मास नंबर 1 जो पड़ा है राइट, मास नंबर 1 का है मेरा, ये है। तो क्या मेरे को बात बताओ, अब मैंने एक्सेस अपना चेंज कर दिया और अब मेरा एक्सेस है ये है, जिसके अबाउट मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहता हूँ, वो ये वाला एक्सेस है मेरा, ये वाला, ये है मेरा एक्सेस, ठीक है, ओके। तो कैसे लिखोगे, देखो M1 की तो कोई धुरी नहीं है ना, परपेंडिकुलर धुरी कोई है ही नहीं, M1 तो एक्सिस पे लाई कर रहा है ना, तो क्या लिखोगे, M1 इंटू जीरो का स्क्वायर प्लस M2 प्लस M2, अच्छा M2 की धुरी है ना, ये कितनी हुई थी बच्चों, √3L/2, है ना, ये दूरी कितनी होती है इक्विलैटरल ट्रायंगल में, ये हाइट कितनी होती है, √3L/2, है ना। तो M2 इंटू √3L/2 का होल स्क्वायर प्लस M3 की भी धुरी इस एक्सिस से जिसके अबाउट मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना क्या है, जीरो है, बिकॉज ये एक्सिस पे लाई कर रहा है, जीरो का स्क्वायर। तो जो I3 आ रहा है मेरा, वो किसके बराबर आ रहा है, M2 इंटू 3L²/4। तो कितना आ रहा है मेरा I3, 3M2L²/4, ठीक है बच्चों। सबको समझ आ गया क्या, क्या आ रहा है, 3/4 M2L², सही है अभिनव, सही है। अभिनव तुम्हारा सिलेबस कितना हुआ है, कितना सिलेबस कवर कर लिया हमने, चलिए ओके, थर्मो तक, थर्मो पे, अच्छा ठीक है। अच्छा बच्चों एक और बात सुनना जरा, ठीक है, ये बात तो होगी, ठीक है, मैंने आपको एक चीज बोली थी कि जो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो मास डिस्ट्रीब्यूशन पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनना, ओके। थर्मोफ्लूइड रोटेशन बचा है, अच्छा थर्मोफ्लूइड रोटेशन हो चुका है, ओके। अच्छा बच्चों जरा ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर यहाँ पे मैं M1 M2 और M3 को बराबर कर दूं ना, जरा सुनना, M1 M2 M3 को बराबर कर दूं ना, तो जरा ध्यान से सुनना, इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट और इस एक्सिस के अबाउट आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आएगा, जस्ट बिकॉज आपका मास डिस्ट्रीब्यूशन बराबर है, एक बार वेरीफाई कर लेना, ठीक है। अगर आपका M1 M2 M3 अगर आपका बराबर होगा ना, तो इन तीनों एक्सिस के अबाउट, बिकॉज यहाँ पे सिमेट्री भी कह सकते हो रीजन, एंड आपका जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो बराबर है, ठीक है, सब में मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, तो यहाँ पे आपका तीनों तीनों एक्सिस के अबाउट जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो आपका बराबर आने वाला है, ठीक है। इतनी बात सबको समझ आ गई, अजिंक्य यहाँ पे ध्यान दे लो, इतनी बात सबको समझ आ गई एवरीवन, चलिए ठीक है, ये बात होगी, ठीक है। आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप स्क्वायर पे लगा सकते हैं, हाँ सिमेट्रिक है, आप स्क्वायर के लिए लगा सकते हैं, आप रेक्टेंगल के लिए लगा सकते हैं, रेक्टेंगल पे चार मासेस लगा देना, किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल देना, डिस्क्रीट पार्टिकल्स के लिए ऐसे ही निकालते हैं, ठीक है, इजी है।
हाँ डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर लेना है, लेकिन मैं आता हूँ अभी, डिस्टेंस हमेशा आपको परपेंडिकुलर लेना है। चलिए यहाँ पे अब एलिमेंट टेकिंग का कमाल आता है, जरा सुनना। ये तो हो गई हमारी फॉर डिस्क्रीट पार्टिकल्स, राइट, बट हर बार डिस्क्रीट पार्टिकल्स नहीं आएगा, आपको रिजिड बॉडी देखने को मिलेगी। चलिए लेट्स फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ रिजिड रॉड। यूनिफॉर्म रॉड ले रहे हैं, इनिशियली यूनिफॉर्म रॉड ले रहे हैं, यूनिफॉर्म रॉड ले रहे हैं, ठीक है। ओके, देखो एक काम करो, सुनना। इसकी लेंथ एल है और उसका मास एम है, रिजिड रॉड का लेंथ एल और मास एम है, कैपिटल एम कॉमा कैपिटल एल, इसका मास और लेंथ इसकी, ठीक है। ओके, ठीक है, आपने क्या किया बच्चों, इस रिजिड रॉड को ना इस एक्सिस के बाद घुमा दिया, इस एक्सिस के बाद घुमा दिया, राइट। तो आपको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, ठीक है। इस एक्सिस के बाद जब आप घुमाओगे तो आप समझ रहे हो ना कैसा मोशन होगा इसका, है ना, समझ रहे हो ना कैसा मोशन होगा, ठीक है। तो आपको इस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ओके, हाँ हाँ, डायरेक्शन कोई साइन नहीं है, राइट, आप आगे लो पीछे लो वो बराबर ही आएगा, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं बाय द वे हम। डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर लेना, हाँ डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर लेना। अभी दिखाता हूँ, अभी रॉड को थोड़ा हम टिल्ट कर देंगे फिर देखते हैं। जरा सुनना बच्चों, मेरे को बात बताओ, आप लोग को जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना आता है वो डिस्क्रीट पार्टिकल्स के लिए निकालना आता है ना। ये देखो, डिस्क्रीट पार्टिकल्स के लिए निकालना आता है ना। आपको इन्हीं का फॉर्मूला पता है, इसी का फॉर्मूला पता है ना, जब डिस्क्रीट पार्टिकल्स हो तो क्यों ना हम एक पार्टिकल ही मान ले यहाँ पे, एक डीएम मास का एक्स डिस्टेंस पे जाके, है ना, इस पे तो हमारी मास्टरी है। एक्स डिस्टेंस पे जाके क्या किया हमने, एक डीएक्स थिकनेस का एक एलिमेंट कट कर लिया, डीएक्स थिकनेस का एक एलिमेंट कट कर लिया, है ना। तो क्या लिखोगे इसके लिए, देखो लैम्डा क्या होगा मेरा, इसका मास डिवाइड बाय इसकी थिकनेस। तो जो बच्चों डीएम होगा, क्या ये मेरा लैम्डा इंटू डीएक्स के बराबर आएगा, कंफर्म करिए। ये जो डीएम होगा, क्या लैम्डा इंटू डीएक्स के बराबर आएगा, तुम कहोगे हाँ। तो बच्चों इस डीएम मास का जो डी आई आएगा, आप इसका छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखोगे, क्योंकि आप ओनली डीएम मास की बात कर रहे हो, है ना। तो आप इसका क्या लिखोगे, डी आई लिखोगे, डी आई छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर आएगा, इसका मास विच इज डीएम इनटू इसका सेपरेशन फ्रॉम फ्रॉम दिस एक्सिस जिसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, राइट, डीएम इंटू एक्स का स्क्वायर। अच्छा, तो डी आई आपका किसके बराबर आ रहा है बच्चों, एक्स स्क्वायर इंटू डीएम विच इज लैम्डा इंटू डीएक्स। ओके, आपको पता है कि यूनिफॉर्म है तो लैम्डा को आप कांस्टेंट ले सकते हो, तो क्या आएगा लैम्डा एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स, और आपका डी आई आ रहा है। इंटीग्रेट कर दो बोथ साइड्स, इंटीग्रेट कहां से कहा करोगे, एक्स को जीरो टू एल, जीरो टू एल, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जीरो टू आई, है ना। तो आई जो आएगा आपका, आई जो आएगा वो कितना आएगा, लैम्डा एल क्यूब बाय थ्री। ओके, अब आपको पता है यूनिफॉर्म रॉड है, तो लैम्डा को आप क्या लिख सकते हो, कैपिटल एम बाय कैपिटल एल। तो कैपिटल एम बाय कैपिटल एल इंटू एल क्यूब बाय थ्री, कितना आ रहा है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम एल स्क्वायर बाय थ्री। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, जिसको ना जरा अपने भेजे में रखना, ठीक है, अपने दिमाग में रखना। आपको जो आई आ रहा है वो कितना आ रहा है, एम एल स्क्वायर बाय थ्री के बराबर आ रहा है। अभिनव तुम्हारा गलत आ रहा है यार, एम एल स्क्वायर बाय थ्री आएगा, एम एल स्क्वायर बाय थ्री आएगा, एम एल स्क्वायर बाय थ्री आ रहा है, कहाँ पे गलती की, एम एल स्क्वायर बाय टू नहीं आएगा, एम एल स्क्वायर बाय थ्री आएगा। ओके, ठीक है, ये तो हो गया जब मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। हाँ ये स्टैंडर्ड वैल्यू याद होनी चाहिए, ये याद होनी चाहिए, ठीक है। ये हो गया जब मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट दिस एक्सिस, राइट, जो किसके किसी एंड पे पड़ा हुआ है, ये जो एक्सिस है किसी एंड पे है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि अगर मैंने इसका एक्सिस अब इसके सेंटर ऑफ मास पे कर दिया, ठीक है, मैं इसके सेंटर मास के अबाउट इस बॉडी को रोटेट करा रहा हूँ, ठीक है। इसके अगर मैं सेंटर मास के अबाउट इस बॉडी को अगर मैं रोटेट करा रहा हूँ तो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। तो आप जरा ध्यान से सुनो मेरी बात, देखो जब मैंने एक्सिस चेंज किया, अभी एक बार मैं निकाल के दिखा देता हूँ, फिर आपको दिखेगा कि भैया मास डिस्ट्रीब्यूशन पे मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे डिपेंड करता है। ये भगवान रुको यार, देखो ये यूनिफॉर्म रॉड ही है बच्चों, यूनिफॉर्म रॉड ही है। नॉन यूनिफॉर्म रॉड के केस में आप डायरेक्टली ऐसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं निकाल पाओगे, आपको पहले ऑरिजिन शिफ्ट करना पड़ेगा अपना। देखिए लेट्स आपको इस एक्सिस के अबाउट आई निकालना है, इस एक्सिस के अबाउट आपको आई निकालना है, ठीक है। और ये आपका सेंटर ऑफ मास पे है, सेंटर ऑफ मास पे है, और ये यूनिफॉर्म रॉड है, तो क्या बच्चों ये पीछे वाला हिस्सा भी एल बाई टू होगा और आगे वाला हिस्सा भी एल बाई टू होगा, ये पता है, पता है सबको, ठीक है। चलो ओके, अब आपको इसके अबाउट क्या निकालना है, आई निकालना है ना, इसके अबाउट आपको आई निकालना है। तो देखिए आप क्या करेंगे, सिंपल केस आपको अगेन क्या करना है, आपको कोई एक्स पे जाके वो डीएम मास पकड़ लेना है, एक्स पे जाके आपको ये डीएक्स थिकनेस का एक मास पकड़ लेना है। तो क्या लिखोगे बच्चों, देखो लैम्डा जो होगा वो क्या होगा, डीएम बाई डीएक्स, राइट। तो जो आपका डीएम होगा वो किसके बराबर होगा,
लैम्डा इंटू डी एक्स। अब बस लिमिट चेंज होगी, ठीक है, पिछले वाले सवाल में और इस वाले सवाल में लिमिट चेंज हो रही है बस। वेरी गुड रितम, शाबाश। माइनस एल बाय टू एल बाय टू इंटीग्रेट, शाबाश। ओके, अब क्या करोगे बच्चों, जरा ध्यान से सीखना। आपको पता है कि भैया जब मैं इसका डी लिखने जाऊंगा तो क्या करूंगा मैं, क्या होगा मेरा डी इसका, एक्स स्क्वायर इंटू इसका मास, एक्स स्क्वायर इंटू डीएम, राइट। तो क्या होगा देखो, एक्स स्क्वायर इंटू डीएम किसके बराबर आएगा, लैम्डा इंटू डी एक्स, राइट, ये मेरा डी के बराबर आएगा। सही है, वेरी गुड आर्य। आर्य निकाला है पहले से याद था, 0 to I, एंड लिमिट पुट करोगे कहां से, का माइनस एल बाय टू से लेके एल बाय टू तक। तो जब का आई आ रहा है भैया, तो एमओएस सिर्फ पॉइंट मास के लिए वैलिड है, इसलिए हमने इंटीग्रेट किया। हाँ जी, हाँ जी। जब हम कुलम्स लॉ लगाएंगे, कुलम्स लॉ भी आपका, बच्चों देखो जो कुलम्स लॉ होगा ना आपका, वो आपकी स्फेरिकली सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट या आपका पॉइंट मास पॉइंट चार्जेस के लिए ही वैलिड होगा कुलम्स लॉ भी, ठीक है। तो एक्सटेंडेड बॉडीज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसी मेथड से जाना पड़ेगा, सेम मेथड से। आपको एक पॉइंट मास मान के फिर उसको आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो आई जो आएगा आपका बच्चों क्या आएगा, यूनिफॉर्म है तो लैम्डा को बाहर ले लिया, एल क्यूब बाय 3। अब लिमिट पुट कर देना इसकी जरा, माइनस एल बाय टू एल बाय टू। स्फेरिकली सिमेट्रिक, अभी ना बस स्फेरिकली सिमेट्रिक, सिलिंड्रिकली सिमेट्रिक के नहीं होता, स्फेरिकली सिमेट्रिकली होता है, स्फेरिकली सिमेट्रिकली होता है। ओके, पता है ना स्फेरिकल सिमेट्रिक क्या होता है। देखो लैम्डा क्या होगा बच्चों, जरा रखो यहाँ पे, लिमिट पुट करो, एल बाय 24 माइनस एल क्यूब बाय 8, और नीचे 3 तो 24 आ गया, प्लस में कुछ गड़बड़ हो रही है, एक सेकंड, नहीं ठीक है ठीक है, प्लस में एल क्यूब बाय, अरे यार एक सेकंड वेट, हाँ ठीक है, प्लस में एल क्यूब बाय 24। तो क्या आ रहा है देखो, 2L क्यूब या वेट, लैम्डा एल क्यूब बाय 12, ठीक है। अरे अभी भी क्लास लेके हटो ना, तो ठीक है, थोड़ा वो हो रहा है, एम बाय एल इंटू एल क्यूब बाय 12, तो कितना है आपका, एम एल स्क्वायर बाय 12। अरे यही आ रहा था क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, यही आ रहा था क्या, यही आ रहा था क्या। देखो, ठीक है, आपको एक चीज दिखी कि भैया पहले वाले में मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आ रहा था वो क्या आ रहा था, ज्यादा आ रहा था, राइट। सेकंड वाले में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ रहा है, कम आ रहा है। सेकंड वाले में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ रहा है, कम आ रहा है। और बच्चों एक बात बताता हूँ आपको, आगे आगे चलेगा जब हम प्रिंसिपल प्रिंसिपल एक्सिस कह रहा हूँ यार, सॉरी पैरेलल एक्सिस को, जब हम पैरेलल एक्सिस के बारे में बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सेंटर मास के अबाउट ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा मिनिमम होता है, ठीक है। किसी और एक्सिस पर अगर आप जाओगे, किसी और एक्सिस पे लोगे आप, तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा ही आने वाला है। सबसे मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक भी किसी भी पर्टिकुलर बॉडी में उसके सेंटर मास के अबाउट ही आएगा, ठीक है। तो ये एक डाटा है, इसको अपने दिमाग में फीड रखना, ठीक है। बाद में आपको अपने आप प्रूफ मिल जाएगा इसका, जब हम प्रिंसिपल प्रिंसिपल एक्सिस कह रहा हूँ यार, जब हम पैरेलल एक्सिस की बात करेंगे ना, पैरेलल एक्सिस थ्योरम की, तब आपको डायरेक्टली वहां पे प्रूफ मिल जाएगा। ओके, इतनी बात सबको समझ आ गई एवरीवन। अच्छा बच्चों एक और बात, ये याद रखना, हाँ ये वाले याद रखना है, ये वाले याद रखना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको टिप्स में होना चाहिए आपके, क्योंकि ना क्या है, यहाँ पे हम ना बच्चों मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज करेंगे, टाउ इज इक्वल्स टू आई अल्फा। वहां पे हम यूज करते हैं ना, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। यहाँ पे हम यूज करेंगे डायरेक्टली टाउ इज इक्वल्स टू आई अल्फा। अब अगर आपको आई ही नहीं पता तो आप आई कैलकुलेट थोड़ी करने बैठोगे वहां पे, ठीक है, या ये टिप्स पे होनी चाहिए सब चीजें, ठीक है, ठीक है। ओके, बी ए स्टार स्टडी स्टार कर दो, जो जो याद रखना है। अरे सभी सभी याद रखना है, जो जो मैं लिखा रहा हूँ सभी याद रखना है। सेंटर मार्क्स के अबाउट तो याद ही रख लेना, चलो स्टार मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे ना, तीन, ये येलो से स्टार मार्क कर रहा हूँ जिसको याद रखना है, इसको भी याद रखना है। चलिए देखिए, अच्छा आपको एक चीज देखिए कि भैया मास, कि भैया देखो है तो यूनिफॉर्म बॉडी वो भी, राइट, दोनों में यूनिफॉर्म बॉडी मेरी सेम है। जैसे ही मैंने एक्सिस चेंज किया अपना, मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल गया, मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल गया। देखो बच्चों, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ना, वो समवेयर ये कैलकुलेशन होती है कि एक पर्टिकुलर बॉडी को इस एक्सिस के बाद रोटेट करने में मेरे को कितनी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। एक पर्टिकुलर बॉडी को इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करने में वो कितनी प्रॉब्लम आएगी। जैसे इनर्शिया का मेजरमेंट होता था कि इस बॉडी का स्टेट ऑफ मोशन चेंज करने में वो कितनी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, समवेयर यही होता था, ठीक है। इनर्शिया की जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा इनर्शिया, उतनी ज्यादा मेरे को प्रॉब्लम आएगी उस मास, उस ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने में, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सेम ही चीज है, बस यहाँ पे क्या रोटेशन की चीज है, यहाँ पे रोटेशन की चीज हम इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है। ओके, चलिए देखिए, हाँ वही रिथम वही होता है, सेंटर मास के अबाउट रोटेट करना सबसे आसान होता है, सबसे आसान, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कैलकुलेशन बच्चों क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है कि किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट रोटेट करने में कितनी प्रॉब्लम आएगी। तो क्या सबको ये दिख गया कि भैया जब अगर मैं किसी बॉडी को उसके सेंटर मास के अबाउट रोटेट करूं तो सबसे आसानी से रोटेट होगा,
राइट। अगर मैं अपनी बॉडी को, किसी भी बॉडी को, कोई भी रैंडम बॉडी उसको अगर मैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करूँ, राइट, तो मेरे को ज्यादा आसान होगा रोटेट करना एज कंपेयर टू किसी और एक्सिस के अबाउट, राइट। उसका एक और एग्जांपल होता है, जैसे सिलेंडर होता है, राइट, घर में सिलेंडर होते हैं और भी बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स होते हैं, है ना। तुमने देखा होगा कि भाई हम क्या करते हैं, एक ऐसा स्पेशल एक्सिस होता है जिसके अबाउट हम रोटेट करते हैं तो आसानी से रोटेट हो जाता है एज कंपेयर टू अदर एक्सिस, राइट। अपने डेली लाइफ में एग्जांपल देखना, ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, ठीक है। ओके, एक फेमस एग्जांपल है, जैसे सिलेंडर होता है आपका, है ना। जैसे सिलेंडर होता है, घर में सिलेंडर होते हैं ना, तो उनको हम कैसे कैसे रोल करते हैं आप खुद से देख लेना। देखो ऐसे जैसे सिलेंडर होता है, ऐसे ऐसे सिलेंडर होता है ना, ये ठीक है, ये सिलेंडर तो नहीं लग रहा है। रुक जाइए एक सेकंड रुको, मेरी ड्राइंग भी ना, देखो ये आपका सिलेंडर है। बच्चों मेरे को बात बताओ, अब आपको क्या करना है, सिलेंडर को आगे ले जाना है ना। अगर आप इस सिलेंडर को ऐसे रोटेट करना शुरू करो, ऐसे, समझ रहे हो कैसे, कि ये सिलेंडर आपका खड़ा हुआ है, अब आप इसको गिराओगे, फिर वापस खड़ा करोगे, उसके पीछे वाले एंड को ऐसे खड़ा करोगे, फिर इसको नीचे अगेन गिराओगे, फिर इसको नीचे ऐसे खड़ा करोगे, राइट। तो आपको दिख रहा है कितनी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। अगर वही आप अपना एक्सिस को अगर चेंज करो और आप इस सिलेंडर को लेटा दो, है ना, और फिर अगर आप इसको ऐसे रोल कराओ, ठीक है, तो आपके लिए ज्यादा आसान होगा रोटेट कराना इसको, इस बॉडी को, ठीक है। यही थोड़ा कमाल है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। बात समझ आ गई सबको, एवरीवन? हाँ अभिनव, हाँ, पर उसकी बात नहीं कर रहा है, जिस लेवल पे प्रिंसिपल एक्सिस की जरूरत नहीं पड़ती, मेरे मुंह में डायरेक्टली बार बार ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ाते पढ़ाते प्रिंसिपल एक्सिस ही आ जा रहा है बार बार। चलिए, आई गेस इतनी बात समझ आ गई ना, ठीक है। तो आपको ना ये सब के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को याद रखना है, ठीक है। नहीं पढ़ा सकते, एकदम नहीं पढ़ा सकते, वो सब चीज इतनी आसान नहीं है, इतनी आसान नहीं है वो सब चीजें। देखिए, सुनना जरा, ओके, ठीक है। अब नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल, राइट। अब आपको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद नहीं रखना, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, क्योंकि रिक ने पूछा था कि क्या हमेशा हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं। तो देखो, लेट्स टेक अ रॉड, ऐसे रॉड ले रहे हैं, ठीक है, जिसको हम इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करा रहे हैं। इस रॉड को बच्चों हम ना इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करा रहे हैं, इस एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट करा रहे हैं ना, और ये वाला एंगल आपको कांस्टेंट है जो कि आपका थीटा गिवन है, ठीक है। अच्छा, तो चलो फटाफट इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। क्या करते हैं बच्चों, हमें पता है कि भैया डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम के लिए मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना आता है। तो क्या किया, एक पार्टिकल ही लेने चले गए हम, कि एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स पे जाके एक डीएक्स थिकनेस का मास कट कर लिया, एक डीएक्स थिकनेस का मास कट कर लिया। ओके, इसका मास क्या लिखा बच्चों, लैम्डा इंटू डीएक्स, ये इसका डीएम होगा, लैम्डा इंटू डीएक्स इसका डीएम होगा। अच्छा, और ये एक्स है, राइट। तो आपको क्या करना है, आपको इस एक्सिस की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, राइट, मतलब ये वाला डिस्टेंस, तो क्या बच्चों ये वाला डिस्टेंस मेरा एक्स साइन थीटा के बराबर आएगा क्या, कंफर्म करिए, क्या ये वाला डिस्टेंस मेरा एक्स साइन थीटा के बराबर आएगा क्या। तो हो गया हाँ। तो इसके अबाउट जो इस डीएम वाले पार्टिकल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसमें डी आई लिखूंगा, और क्या लिखूंगा, एक्स साइन थीटा का होल स्क्वायर, राइट, सेपरेशन का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वो मास डीएम, किसका बराबर है वो, लैम्डा इंटू डीएक्स के, ठीक है। अब क्या करोगे बच्चों, इसको जरा इंटीग्रेट ही कर दोगे, है ना, डायरेक्टली। तो आई जो आएगा आपका कहाँ से कहाँ आएगा, थोड़ा ऐसे देखो, देखो साइन स्क्वायर थीटा आपका कांस्टेंट है, लैम्डा का कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स, राइट। इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ करोगे, ये डी आई है, 0 to L एंड 0 to I। आपको जो आई आ रहा है बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है अबाउट दिस एक्सिस, क्या आ रहा है, लैम्डा साइन स्क्वायर थीटा, लैम्डा की वैल्यू मत पुट करो, कोई दिक्कत नहीं है, फाइनल आंसर तो इसका वैसे भी नहीं आएगा, L³ by 3। हाँ, तो एक काम करो, लैम्डा की वैल्यू पुट ही कर लो, तो क्या आ रहा है, ML² by 3 साइन स्क्वायर थीटा, ML² by 3 साइन स्क्वायर थीटा, दिख गया एवरीवन, राइट। तो मेरे को बात बताओ, अगर यहाँ पे मेरा थीटा 90 डिग्रीज हो जाए, सुनो, अगर यहाँ पे मेरा थीटा 90 डिग्रीज हो जाए, बताओ। हाँ वही वही, हाँ, अगर बच्चों मेरे को बात बताओ, अगर मेरा थीटा 90 डिग्रीज हो जाए, तो क्या यही वाला आंसर आ रहा है, ML² by 3 जो हमने यहाँ पे निकाला था, यही वाला आंसर दिख गया, ML² by 3, है ना। अच्छा बच्चों, अगर मेरा थीटा 0 डिग्रीज हो जाए, चलो ये थोड़ा वैसे सोचते हैं, अगर मेरा बच्चों थीटा 0 डिग्रीज हो जाए, तो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे जीरो क्यों आ रहा है, क्योंकि तुम्हें पता है भैया साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा, सॉरी साइन जीरो क्या होगा मेरा, जीरो के बराबर होगा। तो यहाँ पे जब आप, मतलब आप जब इस रॉड को पूरा वर्टिकल में रख दोगे, राइट, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो आ रहा है, पर क्यों आ रहा है, ऐसा क्या रीजन है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरा जीरो आ रहा है, बताना जरा, कोई सोच, बताओ।
मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो आ रहा है, वो तो हमें इस इक्वेशन से पता चल रहा है, बट ऐसा हो क्यों रहा है? नहीं नहीं, डिस्टेंस घुमा ही नहीं सकते, घुमा सकते हो? अरे घुमा तो किसी को भी सकते हो। नहीं 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 नहीं। उसका रीजन ना मैंने आपको जिन लोगों ने क्लास 12th का लेक्चर देखा होगा आई गेस, जिसमें हम एलिमेंट टेकिंग कर रहे थे, उसका रीजन मैंने बताया था कि दोस्त, ये जो रॉड है ना, ये जो रॉड है इसकी कोई थिकनेस नहीं है। ये जो रॉड की जो थिकनेस हम बताते हैं, आर्यन आई के सही बोला, ये जो रॉड की थिकनेस है जीरो है, टेंडिंग टू जीरो, सॉरी जीरो नहीं है, हाँ यू कैन से थिकनेस ही नहीं है इसकी, इसकी थिकनेस ही नहीं है, ठीक है। तो जब आप इसको ऐसे रख दोगे तो ये एक्सिस, ये मतलब मास ही नहीं है, मतलब डिस्टेंस ही नहीं है। तो रिक ने भी सही बोला, बाकी सबने सही बोला कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो इसीलिए आ रहा है, ठीक है, क्योंकि रॉड को ना, क्या हम जनरली क्या लेते हैं, क्योंकि हम रॉड ऐसी बनाते हैं जिसकी कोई थिकनेस हो, है ना, तो हम इमेजिन भी ऐसी करने लग जाते हैं, है ना। तो पर आपकी जो रॉड होगी वो एक स्ट्रेट लाइन जैसी होगी, तो अगर आप स्ट्रेट लाइन को ऐसे रखोगे तो मास डिस्ट्रीब्यूशन कुछ है ही नहीं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ आने ही नहीं वाला है, ठीक है। चलिए, ठीक है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको याद नहीं रखना, इसको रहने दीजिएगा। अच्छा बच्चों, लेट्स टेक अ कंडीशन वेयर लैम्डा आपका, लैम्डा नॉट, क्या क्या बुरा हुआ अभिनव, अजिंक्य के साथ क्या बुरा हुआ? चलिए एक एग्जांपल लेते हैं वेयर लैम्डा आपका, लैम्डा नॉट इंटू एक्स के बराबर है, ठीक है। ओके, अब देखो बच्चों जरा ध्यान से सुनना, आपने इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो एक ही एक्सिस के अबाउट निकाल सकते हो, वो आपका ये वाला एक्सिस है। अगर आपको सेंटर मास के निकालना है तो आपको पहले ऑरिजिन शिफ्ट करना पड़ेगा अपना, आप ऐसे नहीं निकालोगे डायरेक्टली, आपको अपना ऑरिजिन शिफ्ट करना पड़ेगा, उसमें हम नहीं जा रहे, ठीक है, हम ना डायरेक्टली उसको पैरेलल एक्सिस ही सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अच्छा बच्चों जरा ध्यान से सुनो, अरे यार बातें कम करो यार, बातें कम करो, रुको मैं तुम्हारी चैट ऑफ कर दूं। नहीं नहीं चैट ऑफ नहीं कर रहा, बस बातें कम करो, सुनो। अब क्या अगेन सेम मेथड होगा, सेम मेथड होगा कि भैया क्या करो, किसी एक्स डिस्टेंस पे जाके डीएक्स थिकनेस की, डीएक्स थिकनेस का एक मास कट कर लो, राइट, ठीक है। तो इसका जो लैम्डा लिखोगे वो क्या लिखोगे बच्चों, डीएम बाई डी एक्स, है ना। तो जो डीएम आएगा वो कितना आएगा मेरा, लैम्डा इंटू डी एक्स, है ना। ओके, और आपको पता है कि भैया ये डिस्टेंस कितना है मेरा, अच्छा लैम्डा की एक बार वैल्यू भी रख दो, है ना, लैम्डा कितना है मेरा, लैम्डा नॉट इंटू एक्स इंटू डी एक्स। अच्छा, तो जो इसका डी आई आएगा वो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इंटू लैम्डा नॉट इंटू एक्स इंटू डी एक्स, है ना। तो लैम्डा नॉट आपका कॉन्स्टेंट है, तो लैम्डा नॉट इंटू एक्स क्यूब इंटू डी एक्स, राइट, डी आई, इंटीग्रेट कर दो जीरो टू एल एंड जीरो टू आई अगेन। तो आई जो आ रहा है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो किसके बराबर आ रहा है, लैम्डा नॉट इंटू एल की पावर 4/4। अभी ना वो गलत आ रहा था तुम्हारा आई गेस, कैसे निकाला यार? अच्छा अच्छा, एक सेकंड वेट, लैम्डा नॉट की वैल्यू कैसे रखी, लैम्डा नॉट की वैल्यू कैसे रखी है? अच्छा ऐसे रखिएगा, एक सेकंड वेट, एक मिनट, ठीक है। अच्छा डीएम को इंटीग्रेट कर दिया होगा ना तुमने, वेट देख लेते हैं कोई बात नहीं, लैम्डा नॉट इंटू एक्स इंटू डी एक्स, तो जो एम आएगा आपका किसके बराबर आएगा, लैम्डा नॉट इंटू एल स्क्वायर बाय टू, तो 2m/L² आपका लैम्डा नॉट के बराबर है। हाँ ठीक है फिर ठीक है, सही है, 2m/L² इंटू एल की पावर 4/4, तो क्या आएगा देखो, 2m/L²/2, एक सेकंड वेट, सॉरी ml²/2, ml²/2 सही है, वेरी गुड। तो आपका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है, राइट, फॉर अ नॉन यूनिफॉर्म रॉड जो जिसका फंक्शन लैम्डा इज लैम्डा नॉट इंटू एक्स है, वो आपका क्या आ रहा है, ml²/2 के बराबर आ रहा है, आई अबाउट दिस एक्सिस, ठीक है। अगर आपको किसी और एक्सिस के अबाउट चाहिए, लेट्स से आपको इस एक्सिस के अबाउट चाहिए फॉर अ नॉन यूनिफॉर्म रॉड, तो आप ऐसे डायरेक्टली नहीं करने वाले, ठीक है, क्योंकि ना फिर क्या होगा, आपको ऑरिजिन शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। आप क्या करोगे बच्चों, डायरेक्टली हम ना आगे जाके प्रिंसिपल प्रिंसिपल एक्सिस बार बार बोल रहा हूँ, आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें क्या होगा, आप डायरेक्टली अगर आपको सेंटर मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो आप किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो, ठीक है, ठीक है, तो काफी हेल्प करेगा हमें। चलिए, ओके, चलिए बच्चों ये तो हो गया है ना, ये तो हमारी इसके अबाउट हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड के केस में, सारे सारे केसेस हो गए रॉड के, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स टेक अ केस ऑफ अ रिंग, राइट, एक रिंग का केस लेते हैं बच्चों, जरा ध्यान से सुनना, एक रिंग का केस ले रहे हैं, ठीक है, and अब हम उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। देखिए प्रिंसिपल एक्सिस बता दो ऊपर ऊपर से, अरे नहीं नहीं तुम्हारे काम का नहीं है, दूर दूर तक तुम्हारे काम का नहीं है, दूर दूर तक मत आओ उस पर। सुनो अभी अजिंक्य जरा इस पे ध्यान देना, सुनो, देखो बच्चों अब मैं मेरे को एक जरा बात सुनना, ठीक है, ये एक मेरे पे एक रिंग है, ठीक है, ओके, एंड
इसको अगर मेरे को रोटेट कराना है रिंग को, है ना, तो बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, बहुत सारे एक्सेस हो सकते हैं जिसके अबाउट मैं इसको रोटेट करा सकता हूँ। एक तो ये है कि भैया ऐसे रोटेट करा दूं, है ना, एक तो ये ऐसे रोटेट करा दूं, एक तो ये इसके अंदर से एक एक्सेस पास कर रहा हूँ, एंड मैं इसको उसके अबाउट रोटेट करा दूं, राइट। अंदर से एक्सेस पास करो एंड उसके अबाउट रोटेट करा दूं, ठीक है, ऐसे रोटेट करा दूं, ठीक है, ऐसे करा दूं, बहुत सारे एक्सेस हो सकते हैं, ठीक है। तो मेरे पे डिपेंड करता है मैं कौन सा एक्सेस अबाउट इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहता हूँ। तो लेट्स से मैं इस परपेंडिकुलर वाले, राइट, ये जो एक्सेस अंदर घुस रहा होगा ऐसे, ये बनेगा कैसे यार, फील आ रही है कि तुम्हें कि ये जो इसका जो एक्सेस है, राइट, जिसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ये इस प्लेन से बाहर होते हुए और इसके अंदर जा रहा है, स्क्रीन के अंदर जा रहा है, राइट, सेम चीज है, कल बताया था ना, के कैप कह लो, हाँ के कैप से होते हुए माइनस के कैप की डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसे अंदर है इसका एक्सेस, जेड एक्सेस कह सकते हैं, हाँ, नेगेटिव जेड एक्सेस की तरफ है, मतलब इसी से पास हो रहा है, ऐसी डायरेक्शन मत दो, इसी से पास हो रहा है, नेगेटिव जेड एक्सिस से जेड एक्सिस तक पास हो रहा है, ऐसी पास हो रहा है, ठीक है, ओके, ठीक है, ओके। अब जरा ध्यान से सुनना, अब आप क्या करोगे, जरा ध्यान से सुनो, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है ना। अच्छा, अगर आपको फील नहीं आ रही ना, तो देखो ऐसे, आपको जो एक्सिस पास हो रहा है बच्चों, ऐसे पास हो रहा है, ऐसे, इसके बीच से ऐसे, ये है, ये है आपका सीन, ठीक है, ऐसे पास हो रहा है, ऑलराइट, ठीक है, चलिए देखिए। अच्छा, यहाँ पे ना आप एक एलिमेंट लेना शुरू करते हैं, चलिए, जरा एलिमेंट लो, फटाफट एलिमेंट लो, कैसे लोगे एलिमेंट, किसी थीटा एंगल पे जाके, किसी थीटा एंगल पे जाके डी थीटा का एलिमेंट कट कर लिया हमने, ऐसे ही लेते हैं रिंग में एलिमेंट, याद है, किसी थीटा पे जाके डी थीटा का एलिमेंट कट कर लिया मैंने, ओके, और ये लेंथ क्या बनेगी मेरी, आर डी थीटा, और इसका मास क्या होगा, लैम्डा आर डी थीटा, है ना। जब आप क्या करोगे, लैम्डा एम बाय एल होगा, ठीक है, एक सेकंड को लिख ही लेता है अच्छे से, है ना। तो बच्चों आपका लैम्डा होगा क्या होगा, इसका छोटा सा मास डिवाइडेड बाय इसकी छोटी सी लेंथ, अरे पहले से कर रखा है क्या, सारे रिजल्ट कर रखे क्या तुमने। जो डीएम आएगा वो क्या आएगा, लैम्डा इंटू डीएल, डीएल किसके बराबर है, आर डी थीटा के बराबर है ना। तो आपने क्या किया, ठीक है, तो डीएम आ चुका है ना। ओके, अब आप इसका डीआई निकालोगे, इस छोटे वाले का, ये जो छोटा सा मास लिया ना हमने, ये वाला, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डीआई आएगा, एंड क्या लिखोगे इसको बच्चों, अच्छा, इसके बीच का सेपरेशन, राइट, आपका एक्सिस कैसे पास हो रहा है, देखो, आपको जो एक्सिस पास हो रहा है बच्चों, ऐसे पास हो रहा है, राइट, परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन है, राइट, परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी आर होगा वो इस एक्सिस के हमेशा परपेंडिकुलर ही होगा, कोई भी आर होगा वो इस एक्सिस के हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर ही होगा, ठीक है। तो आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी, आप डायरेक्टली क्या कर दो, आपका जो डीएम है इंटू आर स्क्वायर कर दो, मतलब लैम्डा आर डी थीटा इंटू आर स्क्वायर, ठीक है, ओके। तो क्या आ रहा है देखो, लैम्डा आर क्यूब इंटू डी थीटा, ये आपका डी आई के बराबर आ रहा है, ओके। टॉपिक पढ़ा था पहले बट रिजल्ट याद नहीं है, अच्छा निकाल रहे हो अभी तुम, ओके, अच्छी बात है। जीरो से आए एंड जीरो से टू पाए, टू पाई, जीरो से टू पाई क्यों लिए, बिकॉज यहाँ से एंगल ले रहा हूँ मैं, तो आपको ये पूरा कवर करना है ना ऐसे, तो जीरो से टू पाई लोगे, ठीक है, ओके। तो जो आई आ रहा है, आई वो क्या आ रहा है, लैम्डा आर क्यूब इंटू टू पाई, ठीक है। हाँ कर सकते हैं ना, इंटीग्रेशन के बिना डेफिनेटली कर सकते हो, बहुत सारे मेथड्स होते हैं, इंटीग्रेशन के बिना कर सकते हो, बट ना थोड़ा सा क्या है कि एलिमेंट टेकिंग भी रिवाइज हो जाएगा, कोई बात नहीं और। अच्छा, अच्छा बच्चों, इसकी पूरी की लेंथ क्या होगी, इसकी पूरी की लेंथ क्या होगी, अगर इसका रेडियस कैपिटल आर है तो इसकी लेंथ क्या होगी, टू पाई आर, है ना। ओके, तो जरा क्या लिखोगे, लैम्डा को इसका पूरे का मास डिवाइड बाय इसकी पूरी की लेंथ विच इज टू पाई आर इंटू आर क्यूब इंटू टू पाई, टू पाई से टू पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, तो क्या आ रहा है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों, इस एक्सिस के अबाउट एम आर स्क्वायर, याद रखना एक्सिस के अबाउट, राइट, एक्सिस भी आपको याद रखने हैं, बस ये मत याद रखना कि एक रिंग का आपका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है एम आर स्क्वायर आता है, नहीं, आपको एक्सिस भी याद करना है, ठीक है, ओके। हाँ जिनके कर सकते हो, कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, शेप भी चेंज कर सकते हो, वही तो बोला जिनके मैंने, कि अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया के पैरेलल, मैं पढ़ाऊंगा आगे, अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया के पैरेलल, अच्छा बेटा चलो मैं अब सिखाई देता हूँ, जिनके ने बोले सिखा देते, अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया के पैरेलल अपना जो आपने ऑब्जेक्ट लिया उसका अगर आप डायमेंशन चेंज करो, तो आपको जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहता है वो चेंज नहीं होता है, ठीक है, वो सेम रहता है, ठीक है। हाँ विनोबा वैसे भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, पर मैं थोड़ा सा बेसिक मेथड ज्यादा प्रेफर करता हूँ, राइट, कोई बात नहीं, इट्स ओके, सबका अपना अपना अप्रोच रहता है, अच्छा, ठीक है, ओके, चलिए, ठीक है। अच्छा अब बच्चों मेरे को बात बताओ, अगर मैं एक सिलेंडर की बात करूं,
एक सिलेंडर की बात करो, सुनना। हाँ, जिनके भी वही कह रहा था, जिनके भी वही कह रहा था। इसकी बहुत सारी ट्रिक्स होती है यार, ट्रिक्स होती है, बट ठीक है, कोई नहीं। देखो बच्चों, अगर मैं एक सिलेंडर की बात करूं, एक सिलेंडर की बात करूं, तो क्या इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर ही आने वाला है? क्या इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी एम आर स्क्वायर ही आने वाला है क्या, बताइए? क्या इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी एम आर स्क्वायर ही आएगा क्या? इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या एम आर स्क्वायर ही आएगा? राइट, बिकॉज आपने क्या किया, देखो ये हॉलो सिलेंडर है, ठीक है, हॉलो सिलेंडर है। बच्चों देखो, ये आपकी एक रिंग थी, ये आपकी एक रिंग थी, है ना? आपने क्या किया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के पैरेलल, सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कह रहा हूं, एक्सिस के पैरेलल आपने क्या किया, इसके डायमेंशन को बदला। एक्सिस के पैरेलल आपने इसके डायमेंशन को बदला, राइट? तो आपको क्या मिला कि ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बदलता नहीं है, वो सेम रहता है, ठीक है। हाँ, या तो इसको पिचका दो, हाँ वही रहेगा, पिचका दो तो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है, एक्सपैंड कर दो तो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहेगा। क्या कह रहे हो रिक? हाँ रिक, वही सेम चीज है, वही सेम चीज है, वही सेम चीज है। जो जो अभिनव ने बोला ना, वही सेम चीज तुम्हारे ट्यूशन वाले सर ने बताई थी। ठीक है, बट मैं प्रेफर नहीं करता, टू बी ऑनेस्ट, मैं उतना प्रेफर नहीं करता। मैं कहता हूँ यार कोई दिक्कत नहीं है, याद रख लो, ज्यादा कुछ ऐसा है नहीं ना कि यार हम पे 1-2 लाख बॉडीज है, ये सबके अलग अलग याद रखने पड़ेंगे, कुछ ही बॉडीज है यार, और प्रैक्टिस करते हुए याद भी हो जाता है। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी संतुष्टि के लिए तुम सीख लो ट्रिक, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। पर मैं, टू बी ऑनेस्ट, मैं तो बेसिक से कराता हूँ, ठीक है। अब जरा सुनना, अपने डिस्क है, अपने एक डिस्क है, एंड ये डिस्क है, ठीक है, अब डिस्क है मतलब बीच में भी मास है, एरियल मास डेंसिटी यूज करने वाले हो, ओके। अभिनव तुमने वो लिया ट्रायो बैच, लाइक काफी बच्चों ने लिया, हमारे हमारे शायद कोर्स में सभी बच्चों पे ऑलमोस्ट। अच्छा चलो देखना, ओके। क्या सब हर जगह नहीं मिलता अभिनव? अच्छा, वो ट्रिक, ओके। अच्छा चलो ध्यान से सुनना बच्चों, अब आपने क्या किया, आप पे ना सेम चीज है, सेम चीज है, सेम चीज आप पे है ना। आपको जो एक्सिस है, आपको जो एक्सिस है वो यहाँ से पास हो रहा है, आपको जो एक्सिस है वो यहाँ से पास हो रहा है, ठीक है, इसके अंदर से, मतलब कि मतलब समझ गए ना, इनटू द प्लेन, है ना, एक्सिस जो है इनटू द प्लेन है, इनटू द प्लेन से पास हो रहा है, ये आपका एक्सिस है। अब आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना अबाउट दिस एक्सिस, राइट? आपको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना अबाउट दिस एक्सिस। तो बच्चों मेरे को बात बताओ, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे यार? बिल्कुल सेम मेथड रहेगा, क्या करेंगे, जैसे एलिमेंट लेते थे, याद है सबको एलिमेंट कैसे लेते थे? स्मॉल आर पे जाके एक डी आर थिकनेस की रिंग ले लेते थे, स्मॉल आर पे जाके एक डी आर थिकनेस की रिंग ले लेते थे। अभी ना वो एक्चुअली ना दिक्कत क्या है दोस्त, कि ना यहाँ पे कराने में कोई दिक्कत नहीं है, बट टाइम की बहुत कमी है यार, तुम देख रहे हो सिलेबस, मतलब ऑलमोस्ट फेब्रवरी आ चुका है और रोटेशन पे हम, है ना? तो स्मॉल आर पे जाके डी आर थिकनेस की एक रिंग ले लेते थे, है ना? ऑल राइट, ठीक है, डी आर थिकनेस की एक रिंग लेते थे, है ना? ओके। अब बच्चों मेरे को पता है, अब तुम लोग को पता है कि भैया किसी भी एक्सेस के अबाउट, राइट, मतलब ये जो परपेंडिकुलर एक्सेस है इसके अबाउट एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आता है, क्योंकि एक रिंग ही तो है, राइट? एक रिंग ही तो है ना? अरे वो करते हैं, हम करते हैं, एक रिंग ही तो है ना, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आता है बच्चों, डी आई जो मैं लिखूंगा वो क्या आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका डीएम इंटू आर स्क्वायर। आर क्या आएगा, कोई स्मॉल आर स्क्वायर आएगा। आपको पता है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग, ये अभी तो निकाला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट दिस परपेंडिकुलर एक्सिस कितना आता था, एम आर स्क्वायर, राइट? तो यहाँ पे कितना आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यही हमने रिंग लिया ना एलिमेंट, ठीक है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, इसका मास विच इज डीएम इंटू आर स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर जो हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, राइट, उससे कितना दूरी पे वो स्मॉल आर स्क्वायर, है ना? तो आप इसको क्या करोगे, अच्छा डीएम की पहले वैल्यू रख लो, तो आप क्या करोगे, इसको जरा बाहर ले आओ, एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बनेगी है, ओके। और आपको पता है कि भैया इसकी जो लेंथ होगी क्या होगी, 2 पाई स्मॉल आर, इसकी थिकनेस क्या होगी डी आर, इसका डीए क्या लिखोगे बच्चों, डीए 2 पाई आर इंटू डी आर, ओके। और सिग्मा यूज करोगे, सिग्मा क्या होगा आपका, डी एम बाई डी ए। तो जो आपका डीएम आएगा वो कितना आएगा, सिग्मा इंटू 2 पाई स्मॉल आर इंटू डी आर, ओके। जरा यहाँ पे डीएम की वैल्यू पुट तो करो यार, सही आ रहा है, वेरी गुड आ रहा है, सही आ रहा है, सिग्मा 2 पाई आर इंटू डी आर इंटू आर स्क्वायर। तो जो आपका डी आई आ रहा है वो कितना आ रहा है, सिग्मा 2 पाई आर क्यूब इंटू डी आर, राइट? इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करो, 0 टू आई एंड 0 टू कैपिटल आर, ठीक है। जो आई है वो क्या है, सिग्मा 2 पाई आर की पावर 4/4। तो जो सिग्मा है आपको क्या है, सिग्मा तो आपको पता है यूनिफॉर्म बॉडी है, तो टोटल मास डिवाइड बाय इसका टोटल एरिया विच इज पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो आपने क्या रखा देखो, सिग्मा को कैपिटल एम बाय
पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू 2 पाई कैपिटल आर की पावर 4/4, है ना। तो पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ रहा है देखो, mr² 2। दिख गया क्या एवरीवन? एवरीवन दिख गया कि ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है ऑफ अ डिस्क, वो कितना आ रहा है आपका, mr²/2, कैपिटल mr²/2, ठीक है। और याद रखना किस एक्सिस के अबाउट, है ना, किस एक्सिस के अबाउट, ठीक है। ये जो इसके अंदर से जो एक्सिस पास हो रहा है, इसके सेंटर से लेके, इसके सेंटर से इसके जो अंदर तक एक्सिस पास हो रहा है, राइट, इस एक्सिस के अबाउट इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है क्या आ रहा है, कैपिटल mr²/2। ओके, ठीक है, ओके, चलिए। अच्छा बच्चों, और भी बॉडीज होती है, ठीक है, आप ना और भी बॉडीज का निकाल सकते हो, जैसे कोन होता है, ठीक है, हॉलो कोन का। अच्छा बच्चों मेरे को बात बताओ जरा, बस रफ आइडिया बता रहा हूँ, ठीक है, हॉलो कोन मेरे को बात बताओ, क्या हॉलो कोन के भी केस में क्या मैं वही चीज यूज करूंगा? मेरे को बात बताओ बच्चों, हॉलो कोन में क्या हम एक रिंग एलिमेंट लेते थे, ऐसी रिंग, याद है सबको? हॉलो कोन के केस में हम एक रिंग एलिमेंट लेते थे, और रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरे को पता है कितना था, mr², है ना। तो यहाँ पे इसका जो मास होगा dm, इसका जो di होगा बच्चों di, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम इस एक्सिस के अबाउट निकालेंगे, इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है। तो जो बच्चों मेरा di होगा वो किसके बराबर होगा, dm इंटू ये जो आपने ये लोगे आप, ये r², है ना। अब इसको इंटीग्रेट कर ही दोगे। हाँ, ये नहीं, डिस्क वाला नहीं होगा अनुराग, डिस्क वाला नहीं होगा। वो जो हमने रिंग निकाला ना वो वाला होगा। ये आपका हॉलो सिलेंडर है, इसी वजह से आप रिंग लोगे यहाँ पे, है ना। और अगर आपका सॉलिड सिलेंडर आएगा, सॉलिड सिलेंडर, जहाँ पे वॉल्यूम पे भी मास होगा, तो आप क्या करोगे, वहाँ पे एक डिस्क लोगे आप, डिस्क लोगे, है ना। आपको डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, आप इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे, ठीक है। तो आप घर में जाके कर लेना यार, आई डोंट थिंक इसको कराने की जरूरत भी है, राइट। सेम ही मेथड है जैसे हमने यहाँ पे किया ना, सेम ही मेथड है। आप घर में जाके कर लेना, ठीक है, हॉलो कोन और सॉलिड कोन का। हाँ, सेम आएगा। हाँ, डिस्क जैसे ही आएगा, राइट, बिल्कुल कैपिटल mr² ही डालोगे। हाँ, सेम हो जाएगा, सेम हो जाएगा। हम्म, चलिए, ओके। अच्छा, और कोई ऑब्जेक्ट बच रहा है क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए? और कोई ऑब्जेक्ट? अच्छा, आपका ट्रायंगुलर वेज बच रहा है, ट्रायंगुलर वेज, ठीक, पाथफाइंडर का सवाल भी है उसके ऊपर, ठीक है। ट्रायंगुलर वेज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, चलो वो भी निकाल लेते हैं। एक, यार एक राइट एंगल ट्रायंगल पे एलिमेंट लेना आता है ना, हॉलोकोन का भी सेम ही आ रहा है क्या? यार मैंने देखा नहीं, याद नहीं है मेरे को, हॉलोकोन वगैरह का कम ही यूज आते हैं ना इनके, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आ रहा है क्या? mr² और mr²/2 सेम आ रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों का, मतलब रिंग और डिस्क जैसे ही आ रहा है क्या? ओके, ठीक है, ठीक है, ओके। सिर्फ हॉलो कोन का, हाँ, सॉलिड कोन का नहीं आएगा, सॉलिड कोन का नहीं आएगा। चलिए देखिए, सुनना जरा। अब एक काम करते हैं हम ना, अ, एक ट्राइंगल का निकालते हैं, राइट, एक ट्राइंगुलर प्लेट का निकालते हैं। यूनिफॉर्म मान लो, पहले यूनिफॉर्म ही मान लो, ट्राइंगुलर प्लेट का मानते हैं, ठीक। एक ट्राइंगुलर प्लेट का मानते हैं, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ट्राइंगुलर प्लेट का, ठीक है, निकालते हैं। ओके। अच्छा, अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लूं, ठीक है अभिनव, ठीक है। अच्छा, अच्छा बच्चों, अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लूं, जरा सुनते रहना, ये लास्ट है, ठीक है, आई डोंट थिंक इसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट बचा है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है। आप सबके निकाल ही सकते हो फिर। बच्चों जरा ध्यान से सुनना, अगर एक मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लूं, है ना, एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया हमने, एंड मेरे को जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है मेरा, वो इस एक्सिस के अबाउट निकालना है। जो मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है वो इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, ठीक है। अच्छा, तो क्या इसमें एलिमेंट लेना आता है क्या? ऐसे स्ट्रिप्स लेते हैं, याद है, ऐसे स्ट्रिप्स लेते हैं, और जो एक्स्ट्रा लेंथ आ रही है इसको इग्नोर कर देते हैं, ये जो एक्स्ट्रा आ रहा है इसको इग्नोर कर देते हैं, और कह देते हैं कि ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है मेरी, इसे एक्स पे जाके एक ds थिकनेस की स्ट्रिप ले लेते हैं। बताइए, ये है आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन। जल्दी फटाफट इसका आंसर बताओ, फटाफट इसका आंसर बताओ बच्चों। ट्राई करो, एलिमेंट लेना आता है ना सबको, कैसे लेते हैं एलिमेंट इसमें, कैसे लेते हैं? एक्स पे जाके क्या करते हैं, dx थिकनेस की एक स्ट्रिप ले लेते हैं ना। देखो, dx थिकनेस की ले लेते हैं ना। ओके, और इसकी हाइट बच्चों h गिवन है आपको, इसकी हाइट ना कैपिटल एच गिवन है आपको, इसकी हाइट आपको कैपिटल एच गिवन है, इसकी हाइट आपको कैपिटल एच गिवन है, और इसकी एल लेंथ भी आपको कैपिटल एल गिवन है, इसकी लेंथ भी आपको कैपिटल एल गिवन है। जरा फटाफट निकालो तो जरा यार, फटाफट निकालो तो जरा, 1-2 मिनट लो जरा, फटाफट टेक योर टाइम।
फटाफट करो। सही है। mh² / 6। ठीक है। अभिनव अगर तुम्हें आता है तो तुम क्लास को अटेंड करो यार। क्लास को अटेंड कर रहे हो, तुम्हें तो आता ही है सब आई गेस। पढ़ रखा है ना तुमने रोटेशन। टाइम मत वेस्ट करो, कुछ और पढ़ लो। क्या? क्या आ गया? अच्छा रिवाइज हो जाता है, अच्छा अच्छा रिवाइज हो जाता है। ओके। अज, अजिंक्य कह रहा है अभिनव तुम्हें फ्लेक्स करने के लिए। फ्लेक्स करने के लिए कह रहा है। अजिंक्य। और भी बहुत दिन नहीं आया। अच्छा। यार मेरे हिसाब से ना नॉलेज में कुछ फ्लेक्स नहीं होता है, टू बी ऑनेस्ट। मैं तेको बात बताऊं, यार नॉलेज में ना ही कुछ एज होती है, ना ही कुछ एक्सपीरियंस होता है, ना ही कुछ होता है। वो बस नॉलेज होती है, ठीक है। किसी को ज्यादा हो सकती है, किसी को कम हो सकती है, सिंपल एज दैट। नथिंग मच। चलो चलो लड़ाई मत करो, फटाफट निकालना सर। आर्य आंसर आया ट्रायंगल प्लेट का प्रिंस। हाँ यार, यार नॉलेज में क्या ही है यार, नॉलेज में कुछ नहीं होता है ऐसे, मतलब ना। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको शायद हमसे भी ज्यादा आता हो। ठीक है, हम जो हम पढ़ाते हैं उनसे भी ज्यादा आता हो। ठीक है। तो नॉलेज में यार ऐसा कुछ नहीं होता। अब अगर ऐसे ही हम लेने बैठ जाए, ठीक है, कि उसको तो ज्यादा आता है, ठीक है, तो आप जी नहीं पाओगे यार जिंदगी में, क्योंकि जिंदगी में कोई ना कोई आपसे हमेशा आगे होगा। ठीक है। तो आपकी आपकी हैबिट होनी चाहिए, ठीक है। चलो। ओके। अजिंक्य ठीक है। चलो। अच्छा बच्चों, कैसे निकालोगे इसका ट्रायंगुलर प्लेट? ट्रायंगुलर प्लेट कह रहा हूँ, सॉरी। कैसे निकालोगे बच्चों? अच्छा मेरे को बात बताओ, क्या यहाँ पे मैं सिमिलर ट्रायंगल्स का प्रयोग कर सकता हूँ? आर्या समझ आया, सिमिलर ट्रायंगल्स का प्रयोग कर सकते हैं भैया? सिमिलर ट्रायंगल्स का प्रयोग, इनकी साइड पर मैं रेशो ले सकता हूँ, है ना? बराबर आएगा क्योंकि ये दोनों थीटा बराबर है आपके, है ना? अच्छा ये वाली हाइट क्या मेरी h - x हो जाएगी? h - x, है ना? ओके। तो क्या लिखूंगा बच्चों, देखो, एंड लेट्स कॉल कि ये वाली जो ये है मेरी थिकनेस, ये सॉरी इसकी जो लेंथ है ये y है ना? तो क्या लिखेंगे बच्चों? h - x/y इज इक्वल्स टू कैपिटल H बाय कैपिटल L। ठीक है, mh²/6। हाँ ठीक है ठीक है। ठीक है ठीक है, mh²/6 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से एक रिलेशन मिल जाएगा हमें, है ना? ओके। ओके, दूसरी चीज आपको क्या करना है, यहाँ पे डीएम है ना? ओके। अच्छा देखिए, यहाँ पे ना एक रेक्टेंगुलर वायर जैसी है बच्चों। आपने एक रेक्टेंगुलर रॉड जैसी, सॉरी रेक्टेंगुलर वायर कह रहा हूँ। देखो, एक रेक्टेंगल है यहाँ पे। इसकी थिकनेस क्या आपकी dx है, और इसकी लेंथ क्या आपकी y है। तो इसका जो बच्चों डीए लिखोगे वो क्या लिखोगे, y इंटू डी एक्स। इसका जो सिग्मा लिखोगे क्या होगा, डीएम बाई डी ए। तो जो डीएम है, राइट, वो किसके बराबर है, सिग्मा इंटू वाई इंटू डी एक्स का। सिग्मा इंटू वाई इंटू डी एक्स, है ना? अच्छा, और इसके बाद जब आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखोगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखोगे बच्चों, क्या इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो डी आई आएगा, डीएम के लिए आप लिख रहे हो, तो इसका जो डी आई आएगा वो क्या आएगा, डीएम इंटू एक्स का स्क्वायर। कंफर्म करिए। डीएम इंटू एक्स का स्क्वायर, तो डीएम की वैल्यू क्या है बच्चों, सिग्मा इंटू वाई इंटू डी एक्स इंटू एक्स का स्क्वायर, है ना? अब आपको देखो वाई और एक्स दो अलग अलग चीज आ रही है ना, दो वेरिएबल्स आ रहे हैं ना, तो इसको एक ही में कन्वर्ट करो जरा। आप यहाँ पे डीएक्स है ना, यहाँ पे जो डिफरेंशियल एलिमेंट है डीएक्स है। तो वाई को आप एक्स में कन्वर्ट कर लो, कर सकते हैं कि हम यहाँ पे वाई को एक्स में? तुम कहोगे हाँ बिल्कुल, थोड़ी कैलकुलेशन लेंदी आ रही है, बस कर लेना इसको, है ना बच्चों? LH - x बाई कैपिटल एच। तो आपको जो एल आ रहा है, सॉरी वाई आ रहा है, वो क्या आ रहा है, एल कैपिटल एच माइनस स्मॉल एक्स डिवाइड बाय कैपिटल एच, ठीक है। ओके। तो आपका जो सिग्मा आ रहा है उसको जरा पुट कर लेना यार यहाँ पे। सिग्मा एल बाय एच कैपिटल एच माइनस स्मॉल एक्स इंटू डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। जरा अब इसको डिफरेंशिएट कर लेना, सॉरी डिफरेंशिएट करो, इंटीग्रेट कर लेना। कहाँ से का इंटीग्रेट करोगे, कहाँ से का करोगे, जीरो से आई एंड जीरो से कैपिटल एच। जीरो से कैपिटल एच, एक्स आपने ये वाला डिस्टेंस लिया था ना बच्चों, ये वाला। तो फाइनल आंसर क्या आ रहा था बच्चों, फाइनल आंसर क्या आ रहा था, क्या आ रहा था, mh²/6। कर लेना है इसको कैलकुलेट, थोड़ा ना कैलकुलेशन बड़ी होगी इसकी। कर लेना इसको कैलकुलेट, है ना? एक्स टैन थीटा क्या कह रहे हो अभिनव, क्या कह रहे हो, एक्स टैन थीटा कहाँ पे आया दोस्त, कहाँ पे आया एक्स टैन थीटा? अच्छा तुम कह रहे हो कि उसको टैन थीटा डायरेक्टली रख दो, अच्छा अच्छा। हाँ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वो भी कर सकते हो। भैया सिग्मा की वैल्यू क्या रखनी है? हाँ रखनी है, इसमें तो रखनी है, इसमें रखनी है। जब आप मास निकालते हो तो नहीं रखनी होती, इसमें तो रखनी है। आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हो ना, रखनी है। मास पर यूनिट एरिया, हाँ सबको पता है।
ओके, ठीक है। चलिए, तो कोई और बॉडी रह रही है कि जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रह रहा हो यार? एक बार वेट, जस्ट लेट मी चेक। पढ़ाते पढ़ाते याद नहीं रहता। एक से रुक जाओ जरा। कोई और बॉडी रह रही है क्या? रॉड का निकाल लिया, सिलेंडर का निकाल लिया, डिस्क निकाल लिया, आई गेस हॉलोकोन सॉलिड कोन कर लिया। अच्छा, जो स्फेयर वगैरह, हाँ स्फेयर वगैरह रह रहा है ना, स्फेयर वगैरह रह रहा है। पैराबोला का। तुमसे ये एक्सपेक्टेड था जिनके, तुमसे ये एक्सपेक्टेड था। पैराबोला का निकाल लो, पैराबोला का क्या दिक्कत है? एनुअल डिस्क। एनुअल डिस्क यार, एनुअल डिस्क तो बहुत आसान हो गया ना। एनुअल डिस्क तो डिस्क जैसा ही हो गया ना यार, बस उसमें क्या इंटीग्रेट करना है, R1 से R2 इंटीग्रेट करना है। सर डायमेंशन चेंज करने पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं हो सकता, होता है इसका लॉजिक। रितम खुद खुद पेन चलाना और थोड़ा देखना, ठीक है? वो तुम्हें खुद समझ आ जाएगा यार, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है आपको मास डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो जैसे जैसे आप अपने डायमेंशन, जैसे आप एक्सेस के एक्सेस के पैरेलल जब आप उसके डायमेंशन चेंज करोगे, ठीक है, तो मास डिस्ट्रीब्यूशन आपका सेम रहता है। इसी वजह से आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदलता नहीं है। एनुअल डिस्क ये होता है प्रिंस, एनुअल डिस्क, अरे कराया हुआ है तुम लोगों को, कराया हुआ है। याद है ये किया था हमने, ये इसको कहते हो आप एनुअल डिस्क। ये याद है? ये रेडियस R1, ये रेडियस R2, सेंटर ऑफ मास में निकाला था ना इसका। ठीक है, तो क्या करते थे? सेम बिल्कुल जो हमने डिस्क किया ना, बिल्कुल सेम है, बस इंटीग्रेशन में कहां से कहां लिमिट पुट करोगे, R1 से R2, सिंपल एज दैट। इसको कराने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, बस लिमिट की वैल्यू चेंज कर होगी। यस। नॉर्मली थिंकिंग के जैसे, हाँ वैसे तो ऑब्वियसली। अच्छा, ठीक है, तो ये कराने की जरूरत नहीं है मेरे साथ, ये तो बहुत बेसिक है। ठीक है। अच्छा, और कोई स्फेयर बच्चों, स्फेयर निकालोगे क्या तुम लोग? स्फेयर, स्फेयर, स्फेयर का निकालोगे क्या? स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। स्फेयर में अरे अगर मैं हॉलो स्फेयर लू, सॉलिड स्फेयर लू, तो इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इजीली निकाल लोगे ना। आता है ना ये यार, ये सब भूल गए हो यार? देखो, देखना जरा। चलो सुना जरा। अपना इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दो। भाई आपको एक चीज पता है कि आप सेंटर ऑफ मास के अबाउट, कोई भी अगर एक्सिस स्फेयर में सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, तो लाइक आप किसी भी डायरेक्शन से पास हो रही है, ऐसे पास हो रही है बाहर से अंदर, या ऐसे पास हो रही हो, ठीक है, तो सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम ही आने वाला है आपका। सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका सेम ही आएगा अगर यूनिफॉर्म स्फेयर है तो, बिकॉज मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम है। एक और बात, अरे नहीं नहीं, तुम्हें नहीं बोल रहा, तुम्हें नहीं बोल रहा, एलिमेंट की बात करो। हाँ सिमेट्री है, सिमेट्री है, मतलब मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, सिमेट्री नहीं बोलते इसमें, इसमें बोलते हैं मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम है। ठीक है। अगर आप सेंटर ऑफ मास से पास होती हुई, राइट, सेंटर ऑफ मास से पास हुई कोई भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका बराबर आने वाला है, बिकॉज मास डिस्ट्रीब्यूशन आपका बराबर होगा। समझ आ गया? तो ये आपका ग्रह कार्य है यार, अच्छे से जाइएगा। अच्छा यार, इसमें भी तो रिंग ही लेनी है दोस्त, इसमें भी तो रिंग ही लेनी है। ये भी कराने की कहा जरूरत है, कैसे लेते थे इसमें, याद है? याद है, भूल गए? क्या करते थे? ऐसे कुछ करते थे? वाह, देखो अपने आप आ गई, वो भी समझ गई। ऐसे कुछ करते थे, है ना? हॉलो है, हॉलो है, हॉलो है, हॉलो और यूनिफॉर्म है बच्चों, दोनों है। हॉलो और यूनिफॉर्म है, ठीक है, यूनिफॉर्म नहीं होगा तो गड़बड़ हो जाएगी थोड़ी सी। ठीक है, हॉलो है। और आपको एक चीज पता है कि ना, आप क्या लोगे? चलो निकाल ही लेते हैं यार, थोड़ा सा क्या काम चोरी करा जाए, निकाल ही लेते हैं। सुनिए, आपको जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जिसके अबाउट हम रोटेट करेंगे इस गोलू मोलू को, वो हम इसके अबाउट रोटेट करेंगे, तो इसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इसका। ठीक है, ओके। क्या करते हो बच्चों, याद है? थीटा एंगल पे जाके आप कहाँ से, आप कहीं से भी ले लो, मैं वर्टिकल से लेता हूँ, ज्यादा बेटर है ना? थीटा एंगल पे जाके आप डी थीटा की रिंग ले लो, ऐसे। ठीक है, डी थीटा की रिंग ले लो। ये बना नहीं अच्छे से, बना लेना अच्छा है ना। इसकी थिकनेस क्या होगी बच्चों, आर डी थीटा, और इसका रेडियस क्या होगा, आर साइन थीटा, आर साइन थीटा। ठीक है। अब आपको पता है कि भैया ये तो वही आ गया ना कि एक रिंग के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, जब उसके सेंटर ऑफ मास से, सेंटर से उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर से जब एक्सिस पास हो रहा होता है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, सबको पता है। डी आई क्या लिखूंगा बच्चों, इसका मास इंटू, आर साइन थीटा का होल स्क्वायर। यही तो होता है एम आर स्क्वायर।
उसका मास इंटू उसका सेपरेशन फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा बच्चों, अगर मैं इसको बाहर निकालू, उसको जो मैंने शेल लिया है, राइट, ये जो मैंने रिंग लिया, अगर मैं इसको बाहर निकालू, तो तुम्हें पता है कि भैया इसकी जो थिकनेस है वो क्या है, आर डी थीटा। इसकी जो लेंथ है वो क्या है, 2 पाई कैपिटल आर साइन थीटा। तो बच्चों यहाँ पे जो डी ए लिखने वाले हो वो क्या होगा, 2 पाई कैपिटल आर साइन थीटा इंटू डी ए, इंटू सॉरी इंटू आर डी थीटा, इंटू आर डी थीटा। तो जो आपका डी आई आ रहा है वो कितना आ रहा है बच्चों, 2 पाई कैपिटल आर साइन थीटा इंटू डी थीटा इंटू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब जरा इसको इंटीग्रेट कर लेना, अब जरा इसको इंटीग्रेट कर लेना। हाँ, थीटा पे जाके डी थीटा की रिंग, और इसको कहाँ से इंटीग्रेट करोगे, 0 से लेके 2 पाई, 0 से लेके 2 पाई, ठीक है। ओके, अरे एक सेकंड वेट सॉरी, 0 से लेके आए, सॉरी सॉरी सॉरी, 0 से लेके आए। और बच्चों एक और बात, यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है कितना आता है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताएं जरा फटाफट। सर आपने थीटा वर्टिकल से लिया है, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, एक सेकंड वेट, अरे एक सेकंड, 0 से लेके 90 नहीं होगा, हम पूरा कवर कर रहे हैं, पूरा कवर कर रहे हैं, पाए होगा पाए होगा पाए होगा, सॉरी पाए होगा, 0 से लेके पाए होगा। अरे और 90 नहीं होगा रिक, 90 तो तब होता जब आपका हॉलो हेमिस्फेयर होता, हेमिस्फेयर होता, क्योंकि हेमिस्फेयर में मास आपका यही तक, यही पे रुक जाता है। नीचे भी तो है, इसको भी तो लोगे ना, उसको थोड़ी भूल जाओगे, ठीक है। तो पाई लोगे, कितना आता है इसका, 2/3 mr² ना। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आप याद रखिए, 2/3 mr²। और बच्चों एक और बात, कि अगर आपका स्फीयर यूनिफॉर्म है, ठीक है, तो आपका ज्योमेट्रिकल सेंटर से पास होता हुआ कोई भी आपका एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर आएगा, क्योंकि मास डिस्ट्रीब्यूशन बराबर है। अच्छा मेरे को बात बताओ, अगर मैं सेम चीज सॉलिड स्फेयर के लिए करूं, तो क्या वहां पे डिस्क ले गए हम, बताइए बताइए। सॉलिड स्फेयर के केस में क्या हम डिस्क लेते, है ना, और डिस्क के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है क्या होता है, mr²/2, है ना। तो डिस्क का जो मास है डीएम इंटू उसका जो आर आएगा, आर साइन थीटा, या जो भी आर आएगा, सॉरी आर साइन थीटा नहीं आएगा, कोई जो भी आर आएगा, ठीक है, उसका स्क्वायर/2, ठीक है। उसको फिर आप इंटीग्रेट कर दोगे, आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा, ठीक है। ओके, अच्छा, तो आई गेस एक बार मेरे को देखने दो, आई गेस ऑलमोस्ट सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने कवर कर लिए, है ना। अच्छा एक रेक्टेंगुलर लेमिना का भी होता है, सर आपने वर्टिकल से लिए ना, हाँ वर्टिकल से लिए दो, अच्छा लिखा नहीं है यहाँ पे, हाँ वर्टिकल से लिए दोस्त, वर्टिकल से लिए, वर्टिकल से लिए। अच्छा बच्चों यहाँ पे ना हम ना रेक्टेंगुलर लेमिना का भी निकाल सकते हैं, बट मेरे हिसाब से उसकी जरूरत नहीं है, क्यों, दिखाता हूँ देखो, सुनना जरा। बच्चों देखो ये हमारी यूनिफॉर्म रॉड थी, कोई को बताएगा कि भैया सेंटर ऑफ मास से पास होता हुआ कितना आता था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर मेरा एक्सिस इसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है तो कितना आता था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कितना आता था, ml²/12, है ना। अच्छा अगर मैं अब इसके डायमेंशन पैरेलली चेंज करूं ऐसे, तो या कोई भी बदलाव होगा क्या इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, ये होगी आपकी रेक्टेंगुलर प्लेट बन गई, इसका भी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका ml²/12 ही आएगा। बताइए, इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, आपको अगर नहीं तसल्ली हो रही है आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, मास डिस्ट्रीब्यूशन बराबर है, राइट। आप कैलकुलेट करके देख लो, कैसे करोगे बताना जरा। अच्छा बच्चों, इसमें हम कैसे मास लेते थे बताना जरा, क्या एक्स पे जाके एक डीएक्स थिकनेस की क्या ऐसी कोई स्ट्रिप ले लेते थे, एक्स पे जाके एक डीएक्स थिकनेस की ऐसी, है ना, देखो 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 देखो। ओके, तो आप इसका डी आई क्या लिखोगे बच्चों, डी आई क्या लिखोगे, एक्स² इंटू इसका मास, देखिए मास। अच्छा अगर इसकी आपको ना इसके वो गिवन होगा, ये गिवन होगा, आप इसमें ना साइड लेंथ गिवन होगी, ठीक है। ओके, अच्छा इसकी ये तो एल गिवन है ना, एल गिवन है, एल गिवन है ना, ठीक है, एल गिवन है, वेट अ सेकेंड, एक से रुकना, एल तो आपका ये होगा ना, वेट, एल आपका ये होने वाला है, एल आपका ये होगा, क्योंकि रॉड आपके ऐसे पड़ी हुई थी ना, फिर आपने उसको एक्सटेंड किया, उसके डायमेंशन को चेंज किया, तो एल ये था, तो एल ये भी नीचे होगा, है ना। ओके, ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, ठीक है। लेट्स से कि आपने इसकी जो थिकनेस है वो चेंज कर दी, जैसा इसकी जो थिकनेस है वो बी है, राइट, लेट्स से इसकी जो थिकनेस आ गई वो बी आ गई, ठीक है। अब कैसे करोगे बच्चों, इसका देखना जरा, एक्स स्क्वायर इंटू इसका डीएम, डीएम क्या होगा, बी
सॉरी डीएम क्या होगा, सिग्मा यूज करोगे, सिग्मा क्या होगा, एम बाय ए, इसका डीएम, इस स्ट्रिप के लिए लिख रहा हूँ, स्ट्रिप के लिए, इसके लिए लिख रहा हूँ डीएम बाय डीए। सही कह रहे हो तुम, सही कह रहे हो, डीएम बाय डीए, डीए क्या होगा बच्चों, बी इंटू डी एक्स। अरे थोड़ा गड़बड़ क्यों हो रहा है, एक सेकंड रुकना जरा। आपको जो डीएम आ रहा है वो कितना आ रहा है, सिग्मा इंटू बी इंटू डी एक्स। वेट अ सेकंड बच्चों, वेट अ सेकंड, वेट अ सेकंड, वेट अ सेकंड, वेट अ सेकंड। तो क्या करोगे देखो, एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा इंटू, नहीं गलत नहीं है, गलत नहीं है, ठीक, एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा इंटू बी इंटू डी एक्स, राइट। अरे वापस क्यों लिख दिया मैंने, वेट, सिग्मा इंटू बी इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये आपका डी आई के बराबर है। इंटीग्रेट इंटीग्रेट जीरो टू आई। अच्छा बच्चों क्या इसको आप माइनस एल बाय टू से एल बाय टू तक इंटीग्रेट करोगे, सेंटर ऑफ मास से ले रहे हो ना, है ना। अच्छा तो आई जो आ रहा है आपका वो किसके बराबर आ रहा है, सिग्मा की वैल्यू रखो जरा, क्या होगा, एम बाय एल बी, एम बाय एल बी इंटू बी, दिख गया क्या सबको, एक्स क्यूब बाय थ्री। एवरीवन, कि भैया बी से बी कैंसिल हो गया और वो पीछे वाला ही आ गया, पीछे वाला ही एम बाय एल इंटू एक्स क्यूब बाय थ्री, वेरिंग फ्रॉम माइनस एल बाय टू टू एल बाय टू। आर्य समझ आ गया कि क्यों डायमेंशन चेंज करने पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरा चेंज नहीं होता है। उसका रीजन ये है कि जब आप और ये कब होता है बच्चों, देखो ये जो आपकी एक्सिस थी ना जिसके ऊपर हम रोटेट कर रहे हैं, उसी के पैरेलल जब मैंने इसका डायमेंशन चेंज किया, ठीक है, तभी आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल नहीं रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका जो था वही रह रहा है ना। यहाँ पे भी आपका एम एल स्क्वायर बाय 12 भी आ रहा है, ठीक है। अजिंक्य कह रहा है यू आर अ गुड टीचर, कह सकते हैं। चलो, अगर तुम कह रहे हो यार फिर तो डेफिनेटली लाइक मैंने काफी अचीव कर लिया, अगर तुम कह रहे हो तो, तुम कह रहे हो तो डेफिनेटली काफी अचीव कर लिया मैंने। थैंक यू अजिंक्य, थैंक यू फॉर दिस अचीवमेंट। अच्छा ठीक है, तो आई गेस मैक्सिमम बॉडीज की मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल ही लिया हमने। ओके, हॉलो कौन हो गया, सॉलिड कौन हो गया, हॉलो स्फेयर हो गया, सॉलिड स्फेयर हो गया आपका, ठीक है, ऑलमोस्ट आगे सारे ऑब्जेक्ट्स ही हो गए। भाई अगर इसकी थिकनेस होती, अगर इसकी थिकनेस होती तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिर सेम नहीं होता। अगर आप इसकी थिकनेस करते तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिर आपका अलग ही आता, डेफिनेटली अलग आता यार। अगर इसको थिक करते ऐसे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग आता, क्योंकि आप इसके एक्सिस के पैरेलल आप इसका डायमेंशन चेंज नहीं कर रहे ना, फिर तो लेना होगा ना, फिर रो लेना होगा ना दोस्त। और आप इसके एक्सिस के पैरेलल आप डायमेंशन चेंज नहीं कर रहे ना रिक, आप एक्सिस के परपेंडिकुलर डायमेंशन चेंज कर रहे हो, तो डेफिनेटली फिर तो बदलने वाला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास डिस्ट्रीब्यूशन बदल जाएगा, है ना। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, अच्छा, अच्छा बच्चा, अगर रेक्टेंगुलर प्लेट दे दी जाए, स्क्वायर प्लेट दे दी जाए, वो तो आई गेस आप सब कर ही लोगे, है ना, उसमें आप कुछ नया नहीं है, आई डोंट थिंक तो कुछ नया है उसमें। और अच्छा अब आपका ना बस परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम ही बची मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, देन आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया टॉपिक ही खत्म है, क्योंकि आपको उसमें इतना सब नहीं जाना, ठीक है, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बस निकालना आना चाहिए हर एक बॉडी का। ओके, हम्म, चलिए एक काम करते हैं, हम ना कल ही देखिएगा, ठीक है, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों, आज के लिए हम ना इतना ही रखते हैं, ठीक है। बाकी कल कल देखेंगे, ठीक है, बाकी की चीजें हम कल ही देखेंगे, ठीक है। कल क्या है ना, कल इनकी क्लास नहीं होगी ना 12th वालों की, ठीक है, तो हमारे लिए थोड़ा और आसान रहेगा। सर हमने जो सीएम निकाला था उनका भी अभी तक यूज नहीं आया, आएगा बाद में आएगा। कल भी सेम टाइमिंग 9:45 टू 11, सेम टाइमिंग, ठीक है, सेम टाइमिंग। ओके, चलो, ओके बच्चों, तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक बार ना घर में जाके प्रैक्टिस कर लेना, हर एक बॉडी को जो हमने निकाला है उसको ना थोड़ा घर में जाके प्रैक्टिस कर लेना। एंड अगर कोई बॉडी बची होगी तो आज मैं देख के कल हम वापस उनको कर लेंगे, ठीक है, कोई भी अगर बॉडीज बची होगी या कोई एक्स्ट्रा करानी होगी तो कल देख लेंगे उनको, ठीक है। चलिए, चलिए बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, कल मिलते हैं, ठीक है, 9:45 पे। ओके, चलो सी या।